और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने लगता है मौन में ही गीता की आरती का आनंद ले लिया। मुझे बाद में शिल्पा मैम के मैसेजेस से पता चला कि वॉइस शेयर नहीं हो पा रही है। मेरी आवाज़ अभी आ रही है आप लोगों को? यस सर। आई थिंक ऑडियो शेयर नहीं हुआ। बट एनीवेज टेक्स्ट आ रहा था। सो वेलकम टू द गीता सेशन वंस अगेन। और आज हमारे साथ अजय सर भी दिखाई दे रहे हैं। अजय सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गीता के इस सत्र में। तो मित्रों, कैमरा ऑन कर लीजिए और 1 मिनट हम कमर सीधी करके बैठेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। दोनों हाथ गोद में रख लीजिए, आंखें बंद करके चेतना के प्रतीक के रूप में भगवान सूर्य का ध्यान, उसके बीच में भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए भावना करें कि उनका आशीर्वाद हम तक सूर्य के प्रकाश के रूप में, उनकी तेजस्वी किरणों के रूप में हम तक पहुंच रहा है। मेरे साथ साथ एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमः श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो गीता के प्रथम अध्याय के हम श्लोकों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। और पीछे हमने अध्याय 1 के श्लोक नंबर 1 से लेकर तो श्लोक नंबर 14 तक, है ना? श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 11 तक कर लिया था। श्लोक नंबर 12 से आज हम जो है वो इस गीता के आगे के अध्याय श्लोकों को लेंगे और उसके साथ साथ उनकी व्याख्या को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात एक विशेष रूप से मैं बताऊं, आज आरती के समय में मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं आप लोगों को बताऊं। भारतीय संस्कृति में शिक्षा से ज्यादा शिक्षक का सम्मान किया गया है। क्योंकि शिक्षा जो है वो शिक्षक के मुख से ही प्राप्त होती है। शिक्षा तो इस यूनिवर्स में बहुत सारी मौजूद है। ये जो एआई का ज्ञान आज आया, तो ये ज्ञान इस यूनिवर्स में था। लॉ ऑफ ग्रेविटी ये इस यूनिवर्स में थी, लेकिन इसको प्रकट करने वाला जो व्यक्ति है उसकी बहुत महत्ता है। इसलिए हमने विद्या से ज्यादा विद्यार्थी को सम्मान दिया है और शिक्षा से ज्यादा गुरु को सम्मान दिया है। एक बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि जैसे ज्ञान जिस मुंह से प्रकट हुआ है उसकी भी आवश्यकता है और उस पात्र की भी आवश्यकता है जो उस ज्ञान को ले, है ना? तो शिक्षक का सम्मान, विशेष दायित्व हमारा भारतीय संस्कृति ने हमें सिखाया है। और शिक्षक के दायित्व के रूप में यहाँ गीता के बारे में गीता ही हमें सिखाती है। इसलिए गीता की जो आरती है उसमें आना, उस आरती को पूरे मन से गाना, ये बहुत जरूरी है गीता को समझने के लिए। क्योंकि उसमें बार बार ये प्रार्थना की गई है कि हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। आखिरी में जो पंक्ति है गीता की आरती की, आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि हे माँ, आप क्या करिए, आप हमें हरि के
पदों में, उनके चरणार विंद में प्रेम प्रदान कीजिए। और जब आप वो कर देंगे तो फिर उसके बाद में ये गीता का संपूर्ण ज्ञान तो हमारे हृदय में, अंतःकरण में अपने आप प्रकट हो ही जाएगा। इसलिए कोशिश ये करें सब लोग, हालांकि रिमाइंडर्स हम समय समय पे उसमें डालते हैं, प्रशांत अभी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं मेरी। 7:55, 8 o'clock का टाइम माने ही ना, 7:55 किसी भी हालत में लॉग इन करके पूरी आरती को खूब मन से गाएं, खूब मन से, जैसा भाव बनता है उस हिसाब से आंखें बंद करके उसमें डूबें एक एक शब्द के अंदर। और उसको सुनते सुनते गाते गाते जो है अंतःकरण में वो शांति अपने आप आने लगेगी, जिससे कि गीता को समझने की पृष्ठभूमि एक तैयार होगी। गीता के पास हमें जाना पड़ेगा बिल्कुल एक विद्यार्थी की तरीके से, बिल्कुल अपने आप को सरेंडर करके जाना पड़ेगा। और जब सरेंडर करके आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वो आपके अंदर पूरा उतरता है। तो इस विषय का खास ध्यान रखें। ऐसा ऐसा मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि एकदम गीता का सम्मान करते हुए पहले आरती और फिर हम गीता की कक्षा में आगे बढ़ें। तो आज थोड़ा गला ठीक नहीं है, इसलिए उच्चारण में हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सारी चीजें हम समय पे खत्म करें। हम्म। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थित, ये हो गया था, जिसमें कॉन्टेक्स्ट हमारा आप सब लोगों को पता है। कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आते हैं। 10 श्लोक तक, मतलब दूसरे श्लोक से ही सारी चीजें शुरू हो जाती है। वो द्रोणाचार्य को पांडवों के सेना के बारे में बताते हैं, अपनी सेना के बारे में बताते हैं, फिर ये भी कहते हैं कि उनका बल जो है वो लिमिटेड है, हमारा बल अनलिमिटेड है। और भीष्म जो है वो हमारी सेना के का दारोमदार भीष्म पर है, और आप सब लोग क्या करिए, भीष्म पितामह की आप सब लोग रक्षा करिए, ऐसा वो कहते हैं। अब उसके बाद में श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 12 को ऐसे उच्चारण करेंगे, तस्य तस्य संजयनन हर्षं, तस्य संजयनन हर्षं कुरु वृद्धः पितामह, सिंहनाद विनघोचे, शंखम दध्मो प्रतापवान। न जो है वो हलंत में है, तो उसका उच्चारण छोटा सा होगा, वो ऐसे होगा, तस्य संजयनं हर्षं, तस्य संजयनं हर्षं कुरु वृद्धः पितामह, कुरु वृद्धः पितामह, सिंहनादं विनघोचेः, सिंहनादं विनघोचेः, शंखं दद्मो प्रतापवान, शंखं दद्मो प्रतापवान। शंखन है ना, ये ऊपर जो बिंदी है, कभी कभी इसका उच्चारण म में होता है, अनुनासिक है ना, तो म में भी होता है और न में भी होता है। तो यहाँ पर शंखन, शंखन दद्मो प्रतापवान, तस्य संजयनन हर्षं, तो उनका, तस्य का मतलब उनका, संजयनन उत्पन्न करते हुए, हर्षम हर्ष, कुरु वृद्ध, कुरु वंश के वृद्ध पितामह, पितामह भीष्म ने क्या किया, सिंहनाद विनघोचे, सिंहनाद किया उच्च स्वर में। सिंहनाद का मतलब ही ये होता है, सिंह जब दहाड़ता है तो ऊंचे स्वर में ही दहाड़ता है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से दो विशेषण लगाए। एक तो विनघोचे, बहुत जोर से गर्जना करता हुआ, और फिर साथ में सिंहनाद भी उसमें लिख दिया। तो बहुत बहुत जोर से गर्जना जो है वो ऊंचे स्वर में, आवाज तो कोई भी दे सकता है, लेकिन सिंह का नाद दूसरों को डराने के लिए प्रयोग होता है। सिंह जब दूसरों को डराता है तब वो सिंह नाद करता है। तो इस प्रकार से सिंह नाद करते हुए भीष्म पितामह ने क्या किया, शंख बजाया। इस श्लोक में ये भाव बताया गया है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, उनका संजयनम हर्षम, उनका, उनमें हर्ष उत्पन्न करते हुए, किस में हर्ष उत्पन्न करते हुए, तो दुर्योधन के अंदर हर्ष उत्पन्न करते हुए भीष्म पितामह ने शंख को बजाया। तो यहां पर इसकी व्याख्या को देखिए, श्लोक नंबर 11 में है ना, श्लोक नंबर 11 में कह देते हैं, भीष्म की रक्षा करिए
और भीष्म जब ये सब बातें सुनते हैं, तब तक आप विशेष रूप से देखेंगे कि श्लोक नंबर 1 से लेकर श्लोक नंबर 11 तक द्रोणाचार्य से, श्लोक नंबर 2 से 11 तक दुर्योधन बात कर रहे द्रोणाचार्य से, लेकिन द्रोणाचार्य इसका कोई उत्तर नहीं दे रहे। वो अपनी स्थिति जानते हैं कि मैं किस ऑब्लिगेशन में फंसा हुआ हूं, उस वजह से मैं जिस दायित्व का निर्वाहन कर रहा हूं, केवल शरीर से खड़ा होके, न मन था न उत्साह था, कुछ नहीं था। और ऐसे में दुर्योधन सोचने लगता है, उसकी साइकी को समझने की कोशिश कीजिए, वो सोचने लगता है मैं इतनी बात कर रहा हूं, इनको ये कह रहा हूं कि भैया हमारे पास इतना बल है, उनके पास बिल्कुल बल नहीं है, फिर मैंने रथी भी बताया, महारथी भी बता दिए, लेकिन द्रोणाचार्य कुछ उत्तर नहीं देते हैं। ये बात भीष्म पितामह देख रहे थे, और वो ये देखते हुए कि अगर अब इसको कोई उत्साह का संकेत नहीं मिला तो ये और ज्यादा हताश निराश हो जाएगा। और चूंकि वो कुरुवृद्ध हैं, कुरुवंश के पितामह हैं, एक तरह से दादाजी की भूमिका में हैं, तो इस प्रकार से अब चूंकि आ ही गए हैं युद्ध में, तो इस प्रकार से पुत्र का हतोत्साहित हो जाना, पौत्र का, वो उनको ठीक नहीं लगा। इसलिए उसको, उसका उत्साह वर्धन करने के लिए क्या किया, भीष्म पितामह ने शंख की ध्वनि की। और कैसी ध्वनि की, सिंहनाद के समान शंख की उच्च स्वर में ध्वनि की। तो ये पहली बात तो उसको कंसोर्ट देने के लिए, उसको सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि हम हैं तेरे साथ, तो भीष्म पितामह ने शंख की ध्वनि की। वैसे भी ऐसा कहा जाता है, एक सामान्य जिसको कहते हैं शिष्टाचार है, कि किसी चीज में अगर हमें लीड लेना है, मान लीजिए कि आप एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, और उस कार्यक्रम के आयोजन में आप, आपकी पत्नी, आपके पुत्र और आपके माता पिता भी हैं, तो उस कार्यक्रम में लीड लेने का काम आप किसको देंगे? आप किसको कहेंगे कि आप, जैसे मान लीजिए घर का उद्घाटन करना है और अब दरवाजा खोलना है घर का, तो आपने घर खरीदा है, आपने घर खरीदा है, अपने पैसे से घर खरीदा है, और आप आपकी पत्नी और आपका पुत्र इत्यादि उसमें रहेंगे। लेकिन अगर आपके माता पिता वहां पर उपस्थित हैं, तो आप वो घर का दरवाजा खुलवाने की पहल किससे करवाएंगे? माता पिता का। माता पिता से करवाएंगे। अच्छा, अगर वहां पर आपके गुरु भी उपस्थित हैं, तो फिर किससे करवाएंगे? गुरु से। तो फिर गुरु से करवाएंगे, है ना। तो ये बेसिक शिष्टाचार हमें समझना है। किसी हम मीटिंग में हैं, उस मीटिंग में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? अगर आप बातचीत करना प्रारंभ करना चाहते हैं तो उनकी आज्ञा से, अगर वो व्यक्ति आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है तो आप उनको एक्नॉलेज करते हुए बातचीत शुरू करेंगे। ये एक बेसिक शिष्टाचार है, जो कि हमारा धर्म हमें साथ साथ में, धर्म के साथ साथ में नीति भी सिखाता है। तो ये नीतियां हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आपसे बड़ा व्यक्ति सभा में मौजूद है, आपको उठ जाना चाहिए। विदुर की इसी महाभारत में विदुर नीति आती है। विदुर नीति में मैंने बचपन में, शायद 8वीं क्लास में रहा हूंगा जब विदुर नीति पढ़ी, तो विदुर नीति का एक श्लोक, अब श्लोक तो याद नहीं है, लेकिन उसका अर्थ आज भी लगातार दिमाग में घूमता रहता है। आपको पता है, जब कोई बड़ा आता है तो उनको प्रणाम करने का रिवाज है ना, रिवाज प्रणाम करने का। प्रणाम करने का ढंग भी मैं देखता जा रहा हूं कि समय के साथ साथ बदलता चला जा रहा है। पहले जो प्रणाम हुआ करता था, जो हमने किया था और जो आप लोगों ने भी निश्चित रूप से किया होगा, व्यक्ति पूरी तरह झुक के उनके चरणों को छूता था। प्रणाम करने को कहा जाता था चरण छूना। पंजाबी में इसको क्या कहते हैं? पैरी पौना। पैरी पौना, है ना। तो पैर को छूना, पैरों को छूने को, चरण छूने को प्रणाम करना कहा जाता था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़ा कैजुअल होने लगे, तो पैरों को छूने की जगह पैरों से ऊपर थोड़ा सा ऐसा घुटने तक झुक के ही हम प्रणाम प्रणाम टाइप कर लेते हैं। उसके बाद आजकल मैंने देखा एक हाथ से खाली ऐसा ऐसा करते हैं, जिससे कि पता चले कि हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, है ना। और बहुत से लोग तो वो हाथ भी इस अजीब से डायरेक्शन से लेके जाते हैं कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। तो ऐसे में, अच्छा, बहुत से लोग खाली बोल देते हैं प्रणाम प्रणाम। ये सारे अशास्त्रीय तरीके हैं। विदुर नीति में इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रणाम करना क्यों आवश्यक है, तो विदुर जी उत्तर देते हैं कि जब आपसे आयु में
बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आपसे आयु में, धर्म में, ज्ञान में अथवा तो सदाचार में, आयु, ज्ञान, धर्म और सदाचार, है ना, इन चारों में आपसे बड़ा व्यक्ति आपके सामने आए, यानी तो अथवा तो आपके आयु में बड़ा हो, अथवा धर्म में आपसे बड़ा हो, यानी आचार्य का पद उसका हो, गुरु का पद उसका हो, लेकिन आयु छोटी है लेकिन पद गुरु का है, तो वो नीति में आपसे ज्यादा, नीति और ज्ञान में आपसे ज्यादा बड़ा है, परोपकार और सदाचार में आपसे बड़ा है। इस प्रकार किसी भी तरीके से आपसे बड़ा व्यक्ति अगर वो है, तो उसको सामने देखते ही मनोवैज्ञानिक रूप से विदुर जी कहते हैं कि आपके जो प्राण हैं वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, प्राणों की ऊर्ध्व गति होती है। अचानक से आपने अपने सामने किसी बड़े व्यक्ति को देख लिया, आप खुद गौर करना, आप खुद गौर करना कि उस बड़े व्यक्ति को देखते ही आपके प्राण थोड़े से ऊर्ध्व हो जाते हैं। उन प्राणों को वापस संयमित करने की प्रक्रिया है नीचे झुक जाना। जैसे ही आप नीचे झुक जाते हैं, वो प्राण आपके वापस हार्ट सेंटर में सेटल हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार से नहीं करता, उसके दिल में वो एक, उसके मन में वो एक हिच, उसके प्राणों में वो एक हिच लग जाती है, लेकिन वो नहीं झुकने से वो उसकी आयु को कमजोर कर देती। तो शिष्टाचार के पीछे प्राणिक साइंस है, उसके पीछे प्राणिक व्याख्याएं हैं, इसलिए जानना समझना जरूरी है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण शिष्टाचार है कि अपने गुरु को, अपने माता पिता को, अपने आचार्य को देख के तुरंत अपनी जगह से उठ के उनको चरण छूते हुए प्रणाम करें। एक ये साइंस इसके पीछे। दूसरी इसके पीछे जो साइंस है वो ये है कि माता पिता के चरणों से और गुरु के चरणों से, देखिए आशीर्वाद किसी व्यक्ति को दिया जाता है ना, तो दो ही तरीके से दिया जाता है। एक आशीर्वाद दिया जाता है हाथों से और एक आशीर्वाद दिया जाता है चरणों से। आपको पता नहीं, कुछ कुछ गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य गुरु के चरणों को अपने शीश पे रखवाते हैं। दीक्षा इत्यादि की विशेष परंपरा में गुरु के शीश को, चरणों, उनके चरणों को अपने शीश पर रखा जाता है। तो ये आशीर्वाद का एक तरीका है। आपने देखा होगा आज भी कुछ लोग अपने गुरुओं के स्थानों पर जाते हैं, उनके चरण पादुकाओं को देखते हैं तो उसके ऊपर अपना शीश रखते हैं। तो ऐसा क्यों? सबसे ज्यादा मानव की प्राणिक ऊर्जा उसके हाथों से और पैरों से बाहर की तरफ प्रवाहित होती है। तो उनके पैरों को जब आप अपने हाथ से छूते हैं, तो आपके हाथ बन जाते हैं उस प्राणिक ऊर्जा को लेने वाले रिसेप्टर्स, और उनके पैर बन जाते हैं उस प्राणिक ऊर्जा को आपकी तरफ प्रवाहित करने वाले मीडियम्स। उस मीडियम से आपका हाथ टच होना चाहिए, तब वो ऊर्जा आप तक पहुंचेगी। तो कृपया करके नए बच्चों को प्रणाम करने का सही तरीका सिखाएं, शिष्टाचार सिखाएं कि प्रणाम करना है बेटा तो पूरा झुक के करो, नहीं तो फिर आदाब अर्ज भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आदाब अर्ज करना है या प्रणाम करना है, ये आप अपनी संस्कृति के हिसाब से देखिए। हमारी संस्कृति के हिसाब से माता पिता के चरणों को, गुरु के चरणों को पूरी तरह झुक के प्रणाम करने का शिष्टाचार। तो और गुरु के द्वारा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके द्वारा कोई काम करवाना, अरे रहना हम ही को है भैया, फैक्ट्री हमारी ही है, लेकिन नहीं, हमारे हाथ से नहीं, आप इनॉग्रेट कीजिए, ये भाव होना चाहिए। तो भीष्म पितामह जो हैं वो करते हैं कौरवों की तरफ से शंख नाद। क्यों करा? सेना में उत्साह आ जाए, दुर्योधन के अंदर उत्साह आ जाए, और एक ओवरऑल युद्ध का जो एक घोष है, सिंहनाद है कि अब हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है, इस प्रकार का संदेश चला जाए। तो ये श्लोक नंबर 12 में था। श्लोक नंबर 13 में वो क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः, पणवानक गोमुखः सह सैवाभ्यहन्यन्त, सह सैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलोऽभवत्, सशब्दस्तुमलोऽभवत्। एक बार पूरा पढ़ेंगे। ततः, ततः शंखाश्च भैर्यश्च, कॉमा है इसके बाद, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः
एक ही शब्द है पर लंबा है। इसमें 3 वाद्यों के बारे में बताया है। पणवानक गोमुखः सह सैवाभ्यहन्यन्त, सह सैवाभ्यहन्यन्त, स शब्दस्तुमलोऽभवत्, स शब्दस्तुमलोऽभव, भवत, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, भवत, त छोटा है, स शब्दस्तुमलो भवत। तो ततः शंखाश्च भैर्यश्च, उसके बाद शंख और भेरी यानी नगाड़े, है ना, आपने देखा होगा तो ड्रम बजाया जाता है, तो भेरी कहा जाता है उसको संस्कृत में। तो शंख और भैरी तथा पणवानक गोमुखा, पणवानक का मतलब है ढोल मृदंग, और गौमुखा का मतलब है ऐसी गाय की सींग जैसी एक वाद्य यंत्र होती थी जिसको नरसिंह कहा जाता था, नरसिंघा बज गया। तो वो गौमुख, गौमुखा सहसा एव अभ्यंत अभ्यहन्यंत, सहसा का मतलब एक साथ, एक साथ वो सारे वाद्य बज उठे, और सशब्दस तुमलो भवत, ऐसा उनका जो वो शब्द था, ऐसा उनका जो वो म्यूजिक था, वो क्या हुआ, बड़ा भयंकर हुआ, बड़ा भयंकर ध्वनि जो है वो वातावरण में पैदा हुई। तो इसमें विशेष रूप से कुछ ऐसा व्याख्या करने की नहीं है, खाली ये समझने का है कि एक युद्ध भूमि में शुरू में सैनिकों के उत्साह के लिए, आप भी देखते होंगे आज के समय में भी आर्मी बैंड होता है ना, शुरुआत में आर्मी का बैंड चलता है, आपने अगर परेड इत्यादि भी देखी होगी, तो परेड में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की परेड में हर एक आर्मी ट्रूप का अपना एक बैंड है और उसका एक विशेष अपना लय ताल है, उसको बजाया जाता है। ये परंपरा आज हमें सब जगह सारे देशों में दिखाई देती है, अलग अलग आर्मी बैंड्स हैं, लेकिन इसका जो मूल है आज से 5,000 साल पहले हमारे शास्त्रों में मिलता है, और ये आर्मी बैंड की परंपरा उस समय से थी। अनेकों उत्साहवर्धक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था, और इसके पीछे का साइंस क्या था कि ध्वनि के द्वारा मूड को प्रभावित करने का विज्ञान हमारे यहाँ पर पहले से लोगों को पता है। विशेष प्रकार की स्वर लहरियां, विशेष प्रकार की ध्वनि, विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट व्यक्ति के अंदर विशेष प्रकार का भाव उत्पन्न करते हैं। सितार सुन के, मुरली सुन के कोई लड़ाई करने नहीं जा सकता। सितार सुन के, मुरली सुन के आप काम और कूल हो सकते हो। गिटार सुन के आप लड़ाई करने नहीं जा सकते, वहां पर आपको ट्राइम्फीज या आपको इस तरह के लाउड म्यूजिक की जरूरत पड़ती है, और वो हमारे यहाँ पर किससे होता था, शंख से, फिर उसके बाद में जो नगाड़े थे उससे होता था, और उसके साथ में अलग अलग प्रकार के जो दूसरे दूसरे यंत्र होते थे, मृदंग, गोमुख, ये सारे जो थे उस समय सेना के उत्साह वर्धन के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों में से विशेष थे। अब इससे हम क्या समझ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि आप अगर अपने सेना में, अपनी आर्मी में, अपने ऑफिस में उत्साह वर्धन करना चाहते हैं, किसी दिन कोई विशेष जोश खरोश का कोई कार्यक्रम लेना चाहते हैं, ट्राई टू इंट्रोड्यूस सम म्यूजिक बिफोर योर मीटिंग। अगर आप अपनी आर्मी को किसी विशेष तरीके से मोबिलाइज करना चाहते हैं तो आप इंस्ट्रूमेंट का यूज करिए। अगर आप कोई वेबिनार लेना चाहते हैं, आप हर कोच को देखेंगे कि वो वेबिनार शुरू होने के पहले एक विशेष प्रकार का म्यूजिक इंट्रोड्यूस करते हैं, यस और नो, करते हैं ना। तो वो क्यों है, वो ध्वनि का विज्ञान जानते हैं, बैठने वाले लोग पहले से ही इस प्रकार से मोटिवेट हों कि वो अल्टीमेटली फिर उनके प्रोडक्ट को खरीदें, उनकी बातचीत को समझें, एनर्जेटिक हो जाएं। अब वो मान लीजिए कि एक कोच है जो बेसिकली एचआर के ऊपर बात कर रहा है या बिजनेस टारगेट्स को अचीव करने के बारे में बात कर रहा है, और इस तरह की ट्रेनिंग में अगर वो शुरुआत में लगा दे वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, या ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे, तो ये तो बात बनेगी नहीं ना। उस समय के लिए किस प्रकार के म्यूजिक की जरूरत है, इस म्यूजिक का प्रयोग करिए। दूसरी बात, अगर आपका रिसेप्शन एरिया है जहां पर कुछ लोग लगातार लंबे समय तक बैठते हैं, वहां पर भी आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या लाइट जैज जो होता है आप अक्सर देखेंगे। इनफैक्ट आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स में एक बहुत अच्छा न्यूज आया, मैं आपको भेजूंगा। अब इस पे भी रिसर्च हो रही है कि कैसे म्यूजिक लोगों को ज्यादा खरीदारी करने के लिए प्रेरित कर सकता है, किस तरह से म्यूजिक
किसी एग्रीवेटेड कंप्लेनेंट की कंप्लेन को ठंडा करने का काम कर सकता है, उसके मूड को काम करने का काम हो सकता है। डॉक्टर्स इस तरह के बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर्स में म्यूजिक लगाया जा रहा है, लोगों को वीआर सेट और म्यूजिक लगा के वो उनको काम और कूल रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे प्रयोग जिस मूल से आते हैं वो हमारा अपना मूल था। हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करने से डरने लग गए। हमें एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए और म्यूजिक की ताकत को समझना चाहिए। इस विशेष श्लोक से अपने जीवन में क्या जोड़ना है, तो इंस्ट्रूमेंट्स की ताकत को समझ के हम कैसे स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को, स्पेसिफिक म्यूजिक को आप यूज कर सकते हैं फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ मूड और अ न्यू थीम इन द इन्वायरमेंट। तो इसको हमने अभी समझा। अब इसके बाद में श्लोक नंबर 14 में आते हैं। श्लोक नंबर 14 क्या कहता है? हाँ, बड़ा सुंदर श्लोक है, मेरा तो फेवरेट है इस अध्याय का श्लोक। इसको ऐसे बोलेंगे, ततः ततः श्वेतेर्हयेर्युक्ते, ततः श्वेतेर्हयेर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ, महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदध्मतुः, दिव्यो शङ्खो प्रदध्मतुः, प्रदध्मतुः, दध्म दध्मतुः, शंखो प्रदध्मतुः। तो इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ततः यानी उसके बाद, श्वेतेर, श्वेत का मतलब सफेद है ना, श्वेतेर हये, हय का मतलब घोड़ा। तो उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महती स्यंदने, महान रथ पर बैठे हुए माधव यानी भगवान श्री कृष्ण और पांडव, यहां पर पांडव का मतलब पांचों पांडव एक रथ पे नहीं थे, अर्जुन को भी पांडव कहा गया है। तो पांडुपुत्र अर्जुन ने भी एव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः, दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। जब भीष्म पितामह ने बजाया तो फिर उसका उत्तर किसने दिया? पांडवों की तरफ से उत्तर मिला। और उत्तर किस प्रकार मिला? सफेद घोड़ों से युक्त विशाल रथ पर बैठे हुए माधव और पांडव यानी श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। अब यहां पर बहुत सारी बातें समझने की है, छोटा सा श्लोक लेकिन बहुत सारी बातें इसमें समझने की है। देखिए क्या है। सबसे पहली बात बोला है, महती स्यंदने स्थितो, दिव्य रथ पर, महान रथ पर बैठे हुए माधव यानी कृष्ण और अर्जुन। तो ये अर्जुन के रथ के बारे में यहां पर विशेष रूप से बात आई है, इसको थोड़ा सा इसके कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। सबसे पहले बोला कि कैसा रथ है? श्वेत हयेर युक्त, सफेद घोड़ों से जुता हुआ वो रथ है। आप भी अभी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स भगवान की देखते होंगे जिसमें अर्जुन बिल्कुल हताश है और भगवान रथ पर बैठे हुए उसको समझा रहे हैं। तो जो घोड़े आपको दिखाई देंगे वो सफेद घोड़े हैं, श्वेत हयेर युक्त। बाकी के किसी के भी घोड़े का रंग नहीं बताया, लेकिन यहां विशेष रूप से श्वेत हयेर युक्त कहा गया है। उसको भी समझेंगे कि ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या भाव हैं भगवान के, उसको भी देखेंगे। सफेद घोड़े। अब ये जो रथ है इसका विज्ञान समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो रथ में घोड़े थे ये चित्ररथ नाम के गंधर्व ने अर्जुन को दिए थे। चित्ररथ नाम का एक गंधर्व था जिन्होंने अर्जुन को ये 100 सफेद घोड़े दिए थे। और इन सफेद घोड़ों की विशेषता ये थी कि रथ में तो 4 घोड़े जुते होते थे, लेकिन अगर कोई घोड़ा बाण लगने से मृत्यु को प्राप्त होता था तो उसकी जगह तुरंत एक नया घोड़ा अपने आप वहां उपस्थित हो जाता था। इस प्रकार कभी भी अर्जुन के घोड़े मरते नहीं थे, ये विशेष वरदान था। और अति द्रुत थे, एक समय में पलक झपकते ही, जिसको निमिष मात्र कहा जाता है, निमिष मात्र में यहां से वहां की दूरी जो है वो तय कर लिया करते थे। और आसमान में आकाशगामी होके भी लड़ाइयां कर सकते थे। ये उस समय की का विशेष विज्ञान रहा होगा। तो आकाशगामी घोड़े थे, अति द्रुत घोड़े थे, 100 घोड़ों की संख्या थी, लेकिन एक समय में 4 घोड़े, हमेशा 4 घोड़े बने रहेंगे। कभी भी कोई घोड़ा मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसकी जगह पे तुरंत नया घोड़ा वहां पर उपस्थित हो जाएगा। ऐसा वो श्वेत हयेर युक्त रथ था। और कैसा था?
महती सेंधने, महती का मतलब बहुत विशाल था। कितना विशाल महान रथ था, ऐसा कहा जाता है कि वो रथ 9 बैलगाड़ियों के बराबर शस्त्र जिसमें रखे जा सके, इतना बड़ा वो रथ था। अब आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, अगर बचपन में किसी समय में बैलगाड़ी आपने देखी हो, तो एक बैलगाड़ी कितनी बड़ी रहती है, ऐसी 9 बैलगाड़ियां, 9 बुलक कार्ट्स के बराबर का वो रथ था, जिसमें इतना सारा सामान अस्त्र शस्त्र रखे जा सकते थे। और ये अग्निदेव ने अर्जुन को भेंट किया था। इसकी भी एक बड़ी रोचक कहानी है, कभी बाद में सुनाऊंगा। लेकिन मूल रूप से समझ लीजिए कि जो घोड़े थे वो चित्ररथ गंधर्व ने भेंट किए, अग्निदेव ने वो रथ भेंट किया था। और इसके ऊपर जो ध्वजा थी, कपित ध्वजा, जिसपे हनुमान जी बैठते थे, तो कपित ध्वजा जो थी वो कहा जाता है 1 योजन लंबी, 1 योजन, अलग अलग अब इसके माप हैं। आज गूगल पे आप सर्च करें तो 1.2 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक भी बताते हैं। अब ये मूल रूप से उस समय 1 योजन कितना बड़ा होता होगा, लेकिन अगर हम ये भी समझ लें कि अगर 1 किलोमीटर बड़ा भी मिनिमम इसको माने, तो कितनी बड़ी ध्वजा। और उस ध्वजा के बारे में खास बात ये थी कि न वो किसी जगह उलझती थी, न कोई उसको पकड़ सकता था, वो ऐसी ध्वजा थी। तो 1 योजन लंबी कपि की ध्वजा ये अर्जुन के रथ पर थी, इसलिए महती सेंधने कहा। अब जब मैं इस श्लोक को पढ़ रहा था, तो मूल बात जो मुझे समझ में आई और जिस पे ध्यान गया वो ये कि अर्जुन को ये सारे गिफ्ट्स क्यों मिले। चित्ररथ गंधर्व ने अपना घोड़े दे दिए, अग्निदेव ने अपना रथ दे दिया, और ऐसा महान रथ, इतना बड़ा रथ, ये सब क्यों मिला उसी को, क्यों बाकी के लोगों को नहीं मिला, अथवा तो कौरवों को क्यों नहीं मिला। मेरे अपने हिसाब से ये जो दिव्य उपहारों का कारण था, वो ये था कि अर्जुन का कैरेक्टर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अर्जुन सरल व्यक्ति है। अर्जुन रुज धातु से बना है, मैंने आपको कहा था, उसका नाम ही रुज धातु से बना है। रुज का मतलब ही होता है सरल। वो जितेंद्रिय है। उर्वशी नाम की अप्सरा उसके सामने आई और उसने विवाह का उनको प्रपोजल दिया, प्रस्ताव दिया, तो अर्जुन ने कहा, माता, इंद्र तो मेरे पिता के समान है और आप उनके घर से आई हुई अप्सरा है, तो आप मेरी माता हैं। तो वो जितेंद्रिय है, वो परोपकारी है। उसने जो राज्य प्राप्त करने का संकल्प लिया है वो परोपकार के कारण लिया है। वो जिम्मेदार भी है, अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति जानता है। अनेक प्रकार के अस्त्र, अनेक प्रकार के शस्त्र होते हुए भी वो गीता के प्रथम अध्याय में भगवान कृष्ण से ये बात करता है कि क्या ये लड़ाई जरूरी है, ये अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से इतने लोग मारे जाएंगे, क्या ये खून खराबा जरूरी है। तो जिम्मेदार व्यक्ति है। बहुत सारे एसेट्स होने के बाद अगर व्यक्ति कोई जिम्मेदार नहीं हो, मान लो किसी को न्यूक्लियर बॉम्ब का फॉर्मूला पता हो और वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो, तो क्या होगा इस दुनिया का। तो जिम्मेदार भी है, निर्लोभी भी है। पांडवों ने कुल मिला के कितने गांव मांगे, 5 गांव मांगे, केवल 5 गांव। चाहते तो पूरा के पूरा राज्य, पूरा के पूरा देश उनका था, वो मांग सकते थे, लेकिन कहा 5 गांव आप हमको दे दो केवल। तो निर्लोभी भी है। और सबसे बड़ी बात यह कि ईश्वर का भक्त भी है, जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 6 कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर हो, तो आपको भी इस यूनिवर्स की तरफ से वो सारे दिव्य उपहार, वो सारे दिव्य टैलेंट, वो सारी ब्लेसिंग्स मिलने लगेगी, जो कि अर्जुन को मिली। पहली बात, व्यक्ति को सरल होना चाहिए। उसके अंदर दंभ, पाखंड, दिखावा, ये जितना ज्यादा होगा, वो व्यक्ति इन दिव्य उपहारों से दूर रहेगा। सांसारिक उपहार उसको डेफिनेटली मिल जाएंगे, लेकिन दिव्य उपहारों से दूर रहेगा। अगर वो जितेंद्रिय नहीं है, अगर वो परोपकारी नहीं है, तो यूनिवर्स फिर ऐसे व्यक्तियों के आगे बड़े बड़े चीजें नहीं रखता, छोटी छोटी चीजों में उनका जीवन पूरा करवा के खत्म करवा देता है। लेकिन अगर किसी के अंदर आपको कोई विशेष शक्ति दिखाई दे रही है, तो ये आप जरूर देखेंगे कि इन सारी शक्तियों के भीतर कोई न कोई इनमें से क्वालिटी होगी, अथवा तो सारी होगी, अथवा तो मुख्य क्वालिटी आपको दिखाएगी कि वो व्यक्ति ईश्वर का भक्त जरूर है, ईश्वर के साथ वो सरेंडर है, तब जाके ये सारे दिव्य उपहार मिलते हैं। आज 25 दिसंबर है, जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन है। तो उनके जीवन को भी अगर अपन ध्यान से देखें, तो उनके जीवन के अंदर भी ये जो चमत्कार हमको दिखाई देते हैं, वो सारे इसी वजह से दिखाई देते हैं। सरल है, जितेंद्रिय हैं, परोपकारी हैं, जिम्मेदार, जिम्मेदारी उनको पता है अपनी अपनी क्रूसिफिकेशन के एवज में भी वो अपना धर्म त्यागने के लिए तैयार नहीं है, निर्लोभी हैं। सब कुछ उनके पास था। ऐसा कहा जाता है कि लूसीफर ने उनको कहा था कि तुम केवल विश करो, तुमको दुनिया का कौन सा खजाना चाहिए और वो मैं तुम्हारे सामने लाके रख दूंगा, केवल ये ईश्वर का प्रचार करना बंद कर दो। तो वो निर्लोभी भी हैं और
ईश्वर के भक्त भी हैं। अपना जीवन अंतिम समय तक उन्होंने केवल ईश्वर का प्रचार, ईश्वर का प्रसार और उनके संदेशों के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, तो दिव्य उपहार मिले बदले में, तो सारी दुनिया, आधी दुनिया उनका आज नाम ले रही है। तो एक अपने अंदर इन क्वालिटीज को लेकर आना जरूरी है। और श्वेत हयर युक्त का मतलब, सफेद रथ का मतलब है पवित्रता। सफेद रंग पवित्रता को प्रकट करता है। तो जीवन में एक और बहुत बड़ी बात आपके पास होनी चाहिए कि आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। जितना आप पवित्र जीवन जीने की कोशिश करेंगे, उतनी ज्यादा योग्यताएं और शक्तियां आप तक आएगी। उसके बाद में इस श्लोक में आता है कि क्या हुआ कि विशाल रथ पर बैठे हुए माधव ने और पांडव ने शंख बजाया। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। देखा जाए तो टेक्निकली वहां से भीष्म पितामह का शंख बजाना तो जरूरी था, क्योंकि वो तो युद्ध में भाग ले रहे थे। ही वॉज फाइटिंग द वॉर। पर भगवान कृष्ण तो फाइट कर ही नहीं रहे थे। भगवान कृष्ण तो केवल सारथी थे, चैरियट चला रहे थे उसका, अर्जुन का। तो टेक्निकली ही वॉज नॉट इन द वॉर, एक्टिव पार्ट उनका था नहीं। लेकिन फिर भी शंख बजाया किसने सबसे पहले? कृष्ण भगवान ने बजाया। अर्जुन ने भी बाद में बजाया, पहले श्री कृष्ण ने शंख बजाया। अब ये बड़ी सोचने वाली बात है कि यार जब वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे तो अर्जुन को इशारा करते, भैया तेरी बारी है, उधर से आ चुका है भीष्म पितामह का, अब तेरी बारी, अब तू बजा। अथवा तो भीम भीम को कहते चलो शुरू हो जाओ सब लोग अपना अपना बजाना। लेकिन नहीं, सबसे पहले उन्होंने शंख बजाया। क्यों बजाया? सोचने वाली बात। इसलिए बजाया कि अधर्म और धर्म के बीच अगर युद्ध होता हो और धरातल पर लड़ने वाले कोई भी दिखे, लेकिन उसके पीछे वास्तविक लड़ाई जिसकी है वो किसकी है? ईश्वर की लड़ाई है। ये धर्म और अधर्म की जो सारी लड़ाई लड़ी जा रही है, ये ईश्वर और ईश्वर की इच्छा की लड़ाई है। इसलिए पहले उन्होंने शंख बजाया। तो भगवान के शंख बजाने का मकसद, युद्ध वास्तव में वे ही लड़ रहे थे। एक इनडायरेक्ट, जो जो जान सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि भैया पांडवों की तरफ से पांडव युद्ध बाद में लड़ रहे हैं, मैं सामने पहले खड़ा हूं। तो वास्तविक युद्ध वो लड़ रहे थे। और दूसरी बात भगवान कृष्ण के बारे में, कि किसी भी पद पर रहते हुए, चाहे वो सारथी का रोल कर रहे हो, सारथी का रोल युद्ध में सबसे छोटा रोल, कुछ नहीं करना है, घोड़े हाँकना है, घोड़े हाँकने के रोल में है। लेकिन उसके बाद भी वास्तविक रूप में वो सर्वोच्च व्यक्ति हैं, इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता है। इसलिए उनको अच्युत कहा गया, जो अपने पद से कभी च्युत नहीं होते, ऐसे अच्युत। तो भगवान कृष्ण की यहां पर महत्ता भी प्रकट की गई है कि इस यूनिवर्स में के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, इस महत्वपूर्ण सत्ता कौन है? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण ही वास्तव में सारी क्रियाओं का प्राधान्य करते हैं, सारी क्रियाओं को प्रारंभ करते हैं। इसलिए भगवान के द्वारा पहले शंख बजवाया गया। फिर क्या हुआ? इसी श्लोक में आया कि माधव और पांडव दोनों ने दिव्य शंख बजाया। तो माधव ने बजाया और साथ साथ पांडव ने, यानी अर्जुन ने भी बजाया। तो ये किसका प्रतीक है दोस्तों? ये नारायण और नर की एकता का प्रतीक है। वास्तव में भगवान कृष्ण और अर्जुन ये कौन है? ये नारायण और नर के अवतार हैं। और आप इस बात को देखें कि संसार में जो कुछ भी हुआ है बड़ा काम, वो केवल ईश्वर की मर्जी से कभी नहीं हो पाया, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के साथ में उसको एक इंसान का हाथ चाहिए, इंसान के पैर चाहिए, इंसान की भुजाओं का बल चाहिए, तब इस धरती पे बड़ा काम हो पाया है। तो ये गीता मनुष्य और ईश्वर की सम्मिलित शक्ति का प्रतीक है। इसलिए माधव और पांडव दोनों को शंख बजाना पड़ा। आज अगर इस दुनिया में हम कुछ चाहते हैं परिवर्तन हो, तो अगर आप केवल ईश्वर की आराधना और प्रार्थना में लगे रहेंगे कि हे ईश्वर इस दुनिया में परिवर्तन कर दो, परिवर्तन कर दो, कभी नहीं हो पाएगा। गीता ये सिखाती है कि ईश्वर का शंख बजेगा, लेकिन साथ साथ में तुम्हें अपना शंख भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर परिवर्तन चाहते हो अपने जीवन में, ईश्वर की वाणी गीता के रूप में मौजूद है, आप अगर एक्शन नहीं लेंगे उसके ऊपर, तो परिवर्तन नहीं होगा। ईश्वर का शंख बज ही रहा है, हमारा शंख नहीं बजता ईश्वर के शंख के साथ, हमारी वाणी ईश्वर की वाणी का अनुगमन नहीं करती, इसलिए परिवर्तन नहीं होते। जब जब इस दुनिया में क्रांति हुई है, आप क्रांतिकारियों के जीवन को उठा के देख लें, महापुरुषों के जीवन को उठा के देख लें, उन्होंने ईश्वर के शंख के साथ, ईश्वर की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को मिलाया है, एक रूप किया है, तब जाके समाज में परिवर्तन हुए हैं।
तो अपने अंदर देखने की कोशिश करें कि ईश्वर की इच्छा अगर कुछ है तो उसके अंदर मैं अपनी इच्छा को मिला रहा हूं कि नहीं मिला रहा हूं, तब जाके ईश्वर की इच्छा और आपकी इच्छा एक होगी, और फिर बड़े कार्यक्रम अपने आप आपके जीवन में होने लगेंगे। ये नर और नारायण की एकता, नारायण और नर की एकता का प्रतीक है ये श्लोक, श्लोक नंबर 14। बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। अगर जीवन के अंदर चमत्कार चाहते हैं, उपहार चाहते हैं, तो अर्जुन के गुणों को अपने अंदर लेकर आइए। अपने आप आपके पास में हेल्प, ब्लेसिंग्स, एसेट्स, चमत्कार, ये सब आपके आसपास होने लगेंगे। और दूसरी बात, ईश्वर की इच्छा है परिवर्तन करने की, आप अपनी इच्छाओं को उनके साथ मिलाइए, तो फिर बड़े बड़े काम, बड़े बड़े परिवर्तन अपने आप जीवन के, आपके जीवन के थ्रू होने लगे। श्लोक नंबर 15 पे आते हैं। श्लोक नंबर 15, 16 और 17 और 18 ये सब एक साथ हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग शंखों, किसने कौन सा शंख बजाया, केवल उसका वर्णन है। तो सबसे पहले इधर देखा ना, किसने बजाया था, माधव ने बजाया, तो उनके शंख के बारे में सबसे पहले आया भगवान कृष्ण के बारे में। पांचजन्यम ऋषिकेशो, पांचजन्यम ऋषिकेशो, मेरे साथ आप बोल सकते हैं, पांचजन्यम ऋषिकेशो, देवदत्तं धनञ्जयः, देवदत्तं धनञ्जयः, पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं, भीमकर्मावृकोदर, पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं, भीमकर्मावृकोदरम्, अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा, कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः, कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, नकुलः सहदेवश्च, सुघो सुघोषमणिपुष्पको, सुघोषमणिपुष्पको। श्लोक नंबर 17, काश्यश्च परमेश्वासः, काश्यश्च परमेश्वासः, शिखण्डी च महारथः, शिखण्डी च महारथः, दृष्टद्युम्नो विराटश्च, दृष्टद्युम्नो विराटश्च, सात्विकिश्चापराजितः, द्रौपदो द्रौपदेयाश्च, द्रौपदो द्रौपदेयाश्च, सर्वशः पृथ्वीपते, सर्वशः पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहुः, सौभद्रश्च महाबाहुः, शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्, शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्, सघोषो धार्तराष्ट्राणां, सघोषो धार्तराष्ट्राणां, हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव, नभश्च पृथिवीं चैव, तुमुलोऽभ्यनुनादयन्, तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। तो इन श्लोकों को देख लेते हैं। कुल मिला के क्या हो रहा है, पांचजन्य, भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख, भीम कर्मा नाम का शंख जो है, भीम कर्मा यानी भयानक कर्मों को करने वाले जो भीम हैं, उन्होंने पौंड्र नाम का महाशंख बजाया। उसके बाद क्या हुआ, कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। यहां पर भी देखिए, युधिष्ठिर को भी संजय ने राजा कहा और उसको भी राजा कहा था, किसको, दुर्योधन को भी राजा कहा था। एक को धृतराष्ट्र के कारण राजा कहा, एक वो जानता है भविष्य किसका है, इसलिए युधिष्ठिर को भी राजा कहा। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर। फिर कह रहे हैं नकुल सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पक, नकुल और सहदेव ने क्या शंख बजाए, सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। फिर उसके बाद में काशीराज जो परम धनुर्धर थे, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, इन सब ने भी अपने अपने अपराजित शंख बजाए।
उसके बाद क्या हुआ, राजा द्रुपद ने, द्रौपदी के पुत्रों ने, महाबाहु अभिमन्यु ने, सब ने अपने अपने पृथक पृथक शंख बजाए, और उस शंख की ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। सघोषो धार्तराष्ट्रानाम, धार्तराष्ट्र ने धृतराष्ट्र के पुत्र हृदयानि विदारयत, तो हृदयों को तोड़ दिया, हार्ट हार्ट ब्रेक हो गए सबके, हृदय विदारित हो गए। और नभश्च पृथ्वीम चैव, नभ मतलब आकाश, पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी दोनों में ये जो शंखों की ध्वनि है ये गुंजायमान हो गई। इतना भयंकर वो नाद था कि केवल धरती धरती पे नहीं, आकाश तक में जो है उन शंखों की ध्वनि जो है वो गूंजने लगी, गुंजायमान होने लगी। और उस ध्वनि ने ये कौरवों के हृदयों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को क्या कर दिया, विदारित कर दिया, तोड़ दिया। इस प्रकार से ये शंख हैं। तो इनके पीछे के जो भाव हैं इसको आप समझ लीजिए। श्लोक नंबर 19 में सबसे पहला, शंखों की भीषण ध्वनि से कौरवों के पक्ष का विदीर्ण होना। भाव क्या है? पहला भाव देखिए, जब भीष्म ने शंख बजाया था तो नहीं लिखा कि भीष्म के शंख बजाने से पांडवों के हृदय विदीर्ण हुए। पांडवों के हृदय विदीर्ण इसलिए नहीं हुए क्योंकि पांडव धर्म के साथ थे, पांडव सत्य के साथ थे। ईश्वरीय न्याय के सामने अत्याचारी और पापी को ही भय लगता है। अन्यायी, यानी आप पांडवों के पक्ष में सेना को देखें तो 7 अक्षौणी सेना है, कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौणी सेना है, लेकिन 11 अक्षौणी सेना के जो मालिक है उनके हृदय विदारित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि अन्यायी का संख्या बल ज्यादा हो सकता है, लेकिन आत्मबल केवल न्याय के पक्ष में खड़े हुए लोगों का ज्यादा होता है। धर्म के पक्ष में खड़े हुए लोगों का, जो अपने जीवन को पवित्रता से जीते हैं, उनके अंदर आत्मबल होता है। संख्या और संख्या बल बहुत बड़ा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप ये देख लीजिए, चाहे तो इतिहास में अनेकों उदाहरण है, संख्या का बल बहुत कुछ नहीं होता, आत्मबल बहुत बड़ा बल होता है। और गलत कर्म करने वालों का हृदय चैन नहीं लेता। ये भी बात इस विशेष इस श्लोक में हृदयानि विदारयत, इससे आपको पता चलती है। और इसके पहले क्या पता चला, ये विशेष शंखों का जो उपयोग किया पांडवों ने, अनेक प्रकार के शंखों के उसमें नाम दिए। तो ये जो शंख ध्वनि की, देखिए भीष्म ने भी शंख की ध्वनि करी, पांडवों ने भी शंख की ध्वनि की। तो शंख की ध्वनि, ये शंख जो है भारतीय संस्कृति में बड़ा रचा बसा हुआ है। आप अगर भगवान विष्णु के चित्र को देखेंगे तो हम कहते हैं शंख चक्र गदा पद्म। शंख है, चक्र है, गदा है और पद्म है। तो शंख से क्यों शुरुआत होती है? शंख भारतीय संस्कृति में मंदिरों में रखा जाता है, लोग घरों में रखते हैं। तो आज शंख के ऊपर थोड़ा सा विषय को ले लेते हैं। शंख ध्वनि जो होती है ये क्यों होती है, और शंखों का जो इतना प्रकार बताया कि सुघोष, मणिपुष्पक, देवदत्त, पांचजन्य, पौंड्र, ये इतने शंख जो हैं, तो शंखों के प्रकार क्या हैं? देखिए शंखों के अनेक प्रकार हैं, और शंखों के प्रकारों और विशेषताओं के अनुसार उनके नाम भी। तो जो मुख्य रूप से माना जाता है, हमारे यहाँ पर 3-4 शंख तो विशेष रूप से ऐसा माना जाता है कि रखे जाने चाहिए। एक होता है दक्षिणावर्ती शंख, जिसका जो कर्व है वो दक्षिण साइड यानी राइट साइड से उसका कर्व शुरू होता है। ऐसे शंख को दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। आज भी आप अगर किसी ज्योतिषी से पूछें या वास्तु स्पेशलिस्ट से पूछें तो कहेंगे भैया दक्षिणावर्ती शंख या वामावर्ती शंख जो है वो बड़ा दुर्लभ है, इस प्रकार के शंख जरूर घर में होने चाहिए। गणेश शंख जो है वो गणेश जी की सूंड के आकार का वो होता है, आगे से उसका जो हिस्सा है वो विशेष रूप से थोड़ा निकला हुआ होता है, ये मुख के आकार का होता है। फिर उसके अलावा चंक्र शंख है, लक्ष्मी शंख है, गोमुखी है, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, पौंड्र शंख, सुघोष, मणिपुष्पक, अन्नपूर्णा, मोती, हीरा, शेर और राक्षस, ये अनेक प्रकार के शंख हैं। और हर शंख का अपना एक विशेष महत्व है। लेकिन सामान्य रूप से जो शंख हम प्रयोग करते हैं बजाने के लिए, उसके क्या लाभ है? देखिए 3 लाभ है शंख बजाने के, विशेष रूप से प्रत्येक सनातन धर्मी व्यक्ति को ये जानना समझना चाहिए। पहला लाभ शंख बजाने का है शारीरिक लाभ। क्या शारीरिक लाभ है शंख बजाने का? शंख बजाने से सबसे पहले तो आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। आज भी मैंने देखा कोविड में बहुत से डॉक्टर, एक वो डॉक्टर्स ही बता पाएंगे उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, देयर इज अ पाइप कनेक्टेड एंड फ्यू बॉल्स आर देयर, आप उसको पुश करते हैं ना डॉक्टर सुनील, क्या कहते हैं? पायरोमीटर। हाँ। तो जब आप उसमें पुश करते हैं और फूंक मारते हैं तो वो आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। 4 बॉल्स होती है, आपको आखिरी वाली 4th कॉलम की जो बॉल है उसको भी ऊपर लेकर जाना पड़ता है, एंड देन वो लोग देखते हैं कि हाँ आपके लंग्स जो हैं वो मजबूत हैं।
तो ये लंग्स मजबूत करने के लिए हवा का प्रयोग करना और उसको उसकी ताकत से चढ़ाना बढ़ाना, ये सब आज इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन शंख में ये शुरुआत से ये क्वालिटी मौजूद है। अगर आप शंख का प्रयोग करते हैं तो एक नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट के जैसा आप शंख को खाली फूंक मार के नहीं बजा सकते, आपको एक विशेष स्पेशल तरीके से उस शंख को बजाना होता है। होठों का स्टाइल, हवा को फूकने का स्टाइल, आप अगर बजाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि उसमें बड़ा जोर लगता है, फेफड़े जो है वो स्पेशली उसको लेकर बड़े एक्टिव हो जाते हैं। तो अब साइंस भी ये कह रहा है कि शंख बजाने से फेफड़े मजबूत होते हैं, हृदय की गति, हार्ट रेट आपका जो है वो कंट्रोल्ड हो जाता है, बीपी कंट्रोल रहता है, पाचन क्रिया बेहतर होती है, आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है। और आयुर्वेद में तो हमारे पास में डॉक्टर साहब अभी हैं, अमित जी, थोड़ा इस सेशन के आखिरी में मैं उनसे कहूंगा शंख भस्म के बारे में जरूर बताएं। शंख की जो भस्म होती है दोस्तों, शंख की भस्म को बनाने का भी एक विशेष तरीका होता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो शंख की भस्म है ये बहुत सारी चीजों में आराम करती है और बहुत से रोगों का रामबाण इलाज है। कई प्रकार की औषधियों में शंख भस्म को विशेष औषधि माना गया है। तो शंख भस्म का उपयोग, शंख के जल का भी विशेष उपयोग है। ऐसा रिसर्च हुई है कि अगर शंख के अंदर रात भर पानी रखा हुआ हो और सुबह वो पानी किसी व्यक्ति को पिलाया जाए तो धीरे धीरे उसका जो हकलापन है, स्टैमरिंग अगर किसी को बहुत होती है, स्टैमरिंग की समस्या में आराम आ सकता है। और स्टैमरिंग चूंकि माइंड से जुड़ी हुई है तो मानसिक रोगों में भी शंख का जल विशेष लाभदायक है। इसलिए आप देखेंगे हर मंदिर में शंख के अंदर पानी भरा हुआ रखा जाता था, और उस पानी को जब आरती पूरी हो जाती है तो वो पानी पंडित जी जो है वो आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर ऐसा फेंकते हैं और हमको बड़ी शांति मिलती है उससे। तो वो शंख का जल जो है वो विशेष रूप से चार्ज्ड वाटर इसको माना जाता है, शंख के जल को। तो शारीरिक लाभ शंख की भस्म का, शंख के जल का और शंख को बजाने का, ये सारा शारीरिक लाभ है। मानसिक लाभ इससे ये है कि मन शांत होता है। शंख को बजाने के पहले ही आपका मन शांत होना चाहिए, अगर अशांत मन है तो शंख बजेगा ही नहीं ठीक से। तो शांत मन हो, एकाग्रता बढ़ती है, तनाव कम होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है शंख से, और आत्मविश्वास बढ़ता है। देखिए इसलिए युद्ध में भी आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शंख का प्रयोग पहले किया जाता था। और आप वाकई में शंख की ध्वनि को सुनेंगे ना, आपको थोड़ी देर में एक फील होगा अंदर से एक नया ऊर्जा, नया उत्साह शंख की ध्वनि से। और आध्यात्मिक लाभ तो बहुत सारे हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर घर में वास्तु दोष इत्यादि है तो शंख बजाने वाले, जिसके घर में सुबह और शाम 2 बार शंख बजता है जोर से, उसके घर में ये सब वास्तु दोष इत्यादि प्रवेश नहीं करते। शास्त्र का वचन है, यस्तु शंख ध्वनि कुर्यात पूजा काले विशेषतः, पूजा काल में विशेष रूप से जो शंख बजाता है, वियुक्त सर्व पापेन विष्णु नाम सह मोदते, वो सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के साथ में विष्णु लोक में रमण करता है, उनका उनका सानिध्य प्राप्त करता है, अथवा तो इस लोक में उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है ना। तो ये शास्त्र का वचन। फिर दैवीय ऊर्जा, जो शंख से निकलने वाली तरंगे हैं वो आपके घर से, घर में देवी ऊर्जा को लाएगी और घर से नकारात्मक ऊर्जाओं का विकर्षण हो जाएगा। आलस्य और दरिद्रता का नाश करता है। ऐसा कहा जाता है माँ लक्ष्मी को, क्योंकि विष्णु भगवान के हाथ में है इसलिए माँ लक्ष्मी को शंख विशेष प्रिय है। शंख बजाने वाले पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा रहती है, सद्गुणों की वृद्धि होती है। और आज मैं विशेष रूप से थोड़ा शंख के ऊपर देख रहा था तो मुझे एक बहुत अच्छा एक चैनल भी मिला है, मैं आपको ग्रुप पे दे दूंगा। सूरत में एक हमारे सनातनी भाई हैं, इन्होंने शंख ध्वनि के ऊपर बहुत सारे रिकॉर्ड गोल्डन बुक में और इसमें करे हैं। और घर घर शंखनाद, हर घर शंखनाद करके इन्होंने अपना एक विशेष अभियान भी चलाया हुआ है, और बहुत सारे वीडियोज हैं शंख की अलग अलग तरह की ध्वनियों को लेकर ये काम कर रहे हैं। भरत भरत जी नाम है इनका। तो ये चैनल आप जरूर देखिएगा। शंख को कैसे बजाया जाता है, आध्यात्मिक शंख ध्वनि क्या है, पारंपरिक शंख ध्वनिया क्या है, और कैसे इसको हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छा ये चैनल है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शंख अपने घर पे जरूर रखें। एक अच्छा शंख चुन के इसको किसी जानकार व्यक्ति को दिखाएं, क्योंकि शंख बहुत से नकली भी आने लग गए हैं। तो जानकार व्यक्ति के साथ में जाके एक अच्छा शंख, और ये देखिए इन्होंने भी लिखा है कॉन्टेक्ट फॉर ओरिजिनल शंख, तो कांटेक्ट करके अच्छा शंख अपने घर में लाइए और उसको नित्य प्रति सुबह में एक बार स्नान करने के बाद में जब आप बैठें तब बजाएं, और शाम को जब पूजन का समय हो घर पे तब शंख के द्वारा अपने पूजन की शुरुआत करें। तो ये विशेष
शंख की ध्वनि का महत्व है, इसलिए भी शंख ध्वनियों से दोनों तरफ से जो है नाद हुआ। और फिर क्या हुआ, 20वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि जो ये अर्जुन जो है उनको बताया गया कि ये कपिध्वज है। कपिध्वज 20वें श्लोक पे अगर आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धात राष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्युम्न पांडव। तो और फिर उसके बाद में 21वें श्लोक में ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आहम महीपते सेनयोर उभयोर मध्य रथ स्थापय मेच्युत। तो आज हम 20वें श्लोक तक ही लेंगे। 20वें श्लोक में अर्जुन के लिए विशेष रूप से कहा गया कपिध्वज है। तो कपिध्वज है तो किस प्रकार के हैं, हनुमान और भीम के बीच में बातचीत हुई थी, महाभारत में इसकी कथा आती है कि और भीम को हनुमान जी ने कहा था कि मैं महाभारत के युद्ध में आपकी अर्जुन की ध्वजा पर मैं विराजमान होके और कौरवों की सेना का ध्वनि युद्ध से उनका जो है वो हास करूंगा। तो ये भीषण गर्जना जो है वो बीच बीच में भगवान हनुमान जी जो है वो कहाँ से करते रहते थे, अर्जुन के रथ की ध्वजा से करते रहते थे, इसलिए उनको कपिध्वज कहा गया। और भीषण गर्जना का उद्देश्य क्या था, सामने वालों की सामरिक शक्ति को कमजोर करना, ध्वनि की मारक क्षमता का उपयोग करना, जिसको आज सोनार अटैक। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ आप आ जाइए, मैं जरा एक मीटिंग में हूं, आप ऊपर आ जाइए। मैंने आपको एड्रेस भेजा है B101 सनश्री कंगर। ध्वनि की मारक क्षमता का उपयोग, सोनार अटैक। और हनुमान जी के बारे में वो विशेष रूप से कहा जाता है कि उनकी जो हुंकार थी, उनकी जो गर्जना थी, उससे तीनों लोग थर थर कांपते थे। हनुमान चालीसा में भी एक पंक्ति आती है ना, जब वो कहा जाता है कि जब आपकी हाँक होती है तो आपकी हाँक से तीनों लोग कांपते हैं, है ना। तो और सुंदरकांड में भी एक पंक्ति आती है, चलत महाधुनि गर्जे सी भारी गर्भस्त्र वही सुनी निशिचर नारी। इतनी जोर से हनुमान जी ने जब लंका को आग लगा के वो वापस समुद्र की ओर जा रहे थे तो इतनी जोर से उन्होंने गर्जना की कि जो निशिचर नारियां थी, यानी राक्षसी नारियां थी, वो उनके गर्भ स्त्रवित हो गए, यानी मिस कैरेज हो गए। इतनी जोर से उनकी गर्जना उन्होंने उस समय की। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस प्रकार गर्जना का प्रयोग अलग अलग तरीके से होता था। आज भी हम देखते हैं जब बड़े स्पेशल बहुत लाउड आवाज में डीजे इत्यादि चलते हैं तो हम देखते हैं अगले दिन न्यूज आती है कि किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी का बीपी शूट हो गया। तो ये ध्वनि की मारक क्षमताओं का प्रयोग करना ये भी उस युद्ध में था। और दूसरी बात, चूंकि वो युद्ध अनेक स्तरों पे लड़ा जा रहा था, पहले के लोग केवल सेना के माध्यम से युद्ध नहीं करते थे, तंत्र और मंत्र यानी तांत्रिकी और मांत्रिकी शक्तियों का भी युद्ध में प्रयोग किया जाता था। तो हनुमान जी की गर्जना से ये तांत्रिकी शक्तियां या मांत्रिकी शक्तियां निष्प्रभावित हो जाती थी, इसलिए उनको कपिध्वज कहा गया। और हनुमान जी क्यों अर्जुन का साथ देने के लिए तैयार हुए, हनुमान जी अर्जुन का साथ देने के लिए बाद में तैयार हुए, पहले उनको क्या ध्यान आया कि ये तो भगवान श्री राम स्वयं उनका रथ हाँक रहे हैं। तो भले अवतार कृष्ण का है लेकिन मूल तत्व तो अंदर कौन है, स्वयं साक्षात श्री रामचंद्र जी विद्यमान है। तो और भगवान हनुमान जी का तो प्रण ही है कि जहां जहां राम काज होगा वहां वहां तो हनुमान जी होंगे ही होंगे। तो राम काज लगी तव अवतारा, सुंदरकांड में भी एक पंक्ति आती है, राम काज करी तव अवतारा सुनत ही भयं पर्वताकारा। ये सुनते ही हनुमान जी, जब उनको जामवंत जी ने याद दिलाया कि ये छोटा मोटा समुद्र क्या है आपके लिए, तो आपका जन्म ही राम काज के लिए हुआ है, तो ये सुनते ही वो पर्वताकार हो गए, समर भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा। और फिर इस प्रकार से भूधराकार शरीर लेते हुए उन्होंने जो है छलांग लगाई। तो एक कपिध्वज हैं, राम काज के लिए उनका अवतार हुआ है, इसलिए वो अर्जुन की ध्वजा पर हैं। अर्जुन की ध्वजा पर इसलिए भी हैं, और किसी की भी ध्वजा पर हो सकते थे, पांडव सारे जो है धर्म का काम ही कर रहे थे, लेकिन अर्जुन का रथ स्वयं रामचंद्र जी चला रहे हैं भगवान कृष्ण के रूप में, इसलिए वहां पर वो विराजमान हुए। और इसमें एक शब्द आता है ऋषिकेश, है ना। तो ऋषिकेश किसको कहा गया, भगवान कृष्ण को कहा गया। कृष्ण को ऋषिकेश कहने के दो अर्थ हैं। ऋषिकेश का मतलब होता है सुनहरे बालों वाला, है ना। तो सुनहरे बाल थे भगवान
श्री कृष्ण के, इसलिए उनको ऋषिकेश कहते हैं। और ऋषि का मतलब इंद्रियां भी होती है। तो जो इंद्रियों के एश हैं, इंद्रियों के ईश हैं, वो ऋषिकेश हैं। ऋषिक ईश इति ऋषिकेश। तो हम सब की इंद्रियों के ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ये तो मनुष्य इतना दुर्भाग्यशाली है कि अपने अज्ञान की अवस्था में वो ये भूल जाता है कि हमारे इंद्रियों के अधिपति भगवान है। तो इंद्रियों से जो कुछ काम करें वो भगवान की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। दिक्कत का क्या हो गई है कि हम इंद्रियों से अपनी संतुष्टि के कार्य लेने लग गए हैं, इसलिए फिर ये समाज के अंदर ये सारी गड़बड़ियां शुरू हो गई है। ऋषिकेश कौन है? जो इन इंद्रियों का पति है। अच्छा, हम कह दें कि नहीं साहब, भगवान तो नहीं है, हमारे इंद्रियों के पति तो हम ही हैं। तो ये बात निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी इंद्रियां एज इट इज होगी और आप बाहर खड़े होंगे और आप देख रहे होंगे, आप अपने मन से अपनी एक उंगली भी हिला नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए मुख्य रूप से जो इसमें सामर्थ्य देता है उसको उसका पति मानना ये लॉजिकल भी है, ये जरूरी भी है। तो इंद्रियों को, इंद्रियों के स्वामी कौन है ये जाने, और हमारी इंद्रियों के माध्यम से, हमारी आंखों से, हमारे कान से, हमारी नाक से, हमारे मुंह से, हमारे हाथों से, पैरों से, इंद्रियों से भगवान की तृप्ति हम कैसे करें, इसकी तरफ अब आप विचार करते रहेंगे तो आप उस ऋषिकेश को संतुष्ट करेंगे। और ऋषिकेश को हटा के केवल अपने आप को अपनी इंद्रियों का मालिक मान लिया और उनकी संतुष्टि का, अपनी संतुष्टि का यत्न उन इंद्रियों से करने लगे, तो सारे पाप जमा होते जाएंगे और अल्टीमेटली उन्हीं पापों का फल मनुष्य को दुख के रूप में भोगना पड़ता है। तो गीता ये सिखाती है कि इंद्रियों के स्वामी के रूप में किसको माने? भगवान को माने। जब हम नित्य प्रति संध्या करते हैं तब भी बार बार इंद्रियों का स्पर्श करते समय ये याद दिलाना चाहिए कि मुख किसका है? भगवान का है। तो भगवान का मुख है तो भगवान को सुख पहुंचाऊंगा। कैसे सुख पहुंचाऊंगा? भगवान को मुख के द्वारा सुख पहुंचाना है तो दो काम किए जाएं। भगवान नाम चलते फिरते उठते बैठते राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, शिव 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 शिव, जो भी नाम प्रिय हो भगवान का वो लें। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते जब जब समय मिले और जब जब याद आ जाए इसको प्रैक्टिस बना लें। तो ये भगवान का मुंह हो गया। दूसरा, लोगों के लिए कल्याणकारी वचनों का उच्चारण करना, लोगों को सही सलाह देना, ये भगवान का कार्य इस मुख से आपने किया। अच्छी चीजों की स्मेल करना, पवित्र पदार्थों की स्मेल करना, अच्छी जगहों पे जाएंगे तो अच्छी स्मेल आएगी ना नाक को, मंदिर में जाएंगे तो खुशबू आएगी, मदिरालय में जाएंगे तो क्या आएगा वो आपको पता है। तो यहां से अच्छे, अच्छी गंध को ग्रहण करना, आंखों से अच्छे दृश्य को देखना, कानों से अच्छी बातों को सुनना, हाथों से अच्छे काम करना, पैरों से अच्छा पुरुषार्थ करना, ये सब भगवान का कार्य है। ये हम इंद्रियों से इस भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये गीता का 20वां श्लोक हमें सिखाता है कि उस ऋषिकेश के लिए हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। तो आज हम 9:05 हो ही गए, तो यहीं पे फिर इसको विराम करते हैं। अगले सत्र में, इस सैटरडे को कक्षा नहीं हो पाएगी हमारी क्योंकि मैं बिजी हूँ। यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम है शाम को, इनामदार सर का बर्थडे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है, तो शाम को मैं उसमें रहूँगा। तो अब हम अगले ही बुधवार को ही मिलेंगे। तो तब तक के लिए विराम लेते हैं। अब आज के सत्र से रिलेटेड आपके कोई प्रश्न है, भाव है तो वो ले लें और फिर शांति पाठ करके खत्म करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। अमित जी हैं क्या? अगर शंख भस्म के बारे में थोड़ा सा आप पहले बता दें, आयुर्वेद में शंख भस्म का क्या उपयोग है? हाँ सर, शंख ये क्षारीय द्रव्य है। अम्लीय द्रव्य और क्षारीय द्रव्य ऐसे दो आते हैं। जैसे शंखवटी आती है, पाचन करने में ये बहुत ज्यादा कारीगर साबित होती है। और वैसे जिधर जिधर भी स्राव रहता है, स्राव रहता है तो उसको हटाने के लिए शंख भस्म बहुत ही अच्छी अच्छी तरह से फायदेमंद रहता है। किसी को एसिडिटी है, क्षारीय होने से जिधर जिधर भी अम्लता है, अगर किसी किसी की बॉडी में बहुत ऐसे सनसनाट स्फुरन युक्त वेदना रहती है, या कुछ ऐसे सनसन करते हैं, उधर भी शंख भस्म बहुत अच्छी तरह से काम करता है। उसमें एक क्षार और अम्ल जब एकत्र आ जाते हैं तो वो मधुर विपाकी हो जाता है और न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए। एल्केलाइन और एसिडिक। हाँ सर। तो उसके वजह से ऐसे आम्ल पित्त में वो बहुत ही अच्छी तरह से यूज करते हैं। और जिधर जिधर भी स्राव है, जैसे जैसे महिला में पीरियड के दरमियान बहुत वाइट डिस्चार्ज रहता है, या कभी कभी फेफड़े में भी बहुत ज्यादा कफ आती है, तो ये जो स्राव है वो कफ है, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है
कि डायबिटिक वुंड है उसमें भी बहुत ज्यादा क्लेद या स्राव रहता है। उसको सुखाने के लिए ऐसे कुछ जो द्रव्य रहते हैं जो शोषण अच्छी तरह से करते हैं और कफ का पाचन करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहते हैं। दधी जैसा ये है, ये दधी जो हमारा कर्ड है उसका न्यूट्रलाइजर है, उसको न्यूट्रल करता है। वैसे शास्त्र में दही को रोज खाने के लिए नहीं बोला। जो कर्ड है हम उसको रोज नहीं खाते, तो रोज नहीं का उसको उसके जो रूल्स बताए हुए हैं, तो कर्ड रोज नहीं खाना चाहिए, गरम करके नहीं खाना चाहिए, या बहुत मात्रा में नहीं खाना चाहिए, ऐसे रात में नहीं खाना चाहिए। ऐसे उसमें कुछ रूल्स है, और उसका पालन अगर नहीं होता है तो बहुत ही ज्यादा कफ, खून की बहुत ही ज्यादा गर्मी वगैरह तैयार होना, सांस अस्थमेटिक वगैरह ऐसे कुछ ना कुछ ना हो जाना, बहुत ही ज्यादा हीट बढ़ना, या बहुत ही ज्यादा वेट बढ़ना, मेद बढ़ना, ऐसे उसके गुण बताए हुए। और उसको न्यूट्रल करने का जो दो द्रव्य बोले हैं, वो एक एक शंख भस्म है और दूसरा हमारा आंवला बोला है। तो शंख भस्म उसमें भी ज्यादा कारीगर साबित होता है। जिधर जिधर भी कफ बहुत ही मात्रा में संचयित है, उसको हटाने का काम शंख भस्म करता है, खास करके स्रोतस में। जिधर यानी स्रोतस यानी कुछ वैकेंट प्लेस है, उस जगह पे अगर किधर भी अगर बहुत ही स्राव तैयार हो जाता है, पिच्छल युक्त रहता है, बोझ टिके रहता है, ऐसा कुछ म्यूकस वगैरह बोल सकते हैं उसको हम, तो उसको न्यूट्रल करने का काम शंख भस्म बहुत अच्छी तरह से करता है। और उस जो म्यूकस है उसको बल बढ़ाने का काम भी शंख भस्म अच्छी तरह से करता है। बहुत बढ़िया। और शंख युक्त जल के कोई प्रयोग आपने किए पर्सनली? नहीं सर, वैसे कभी ये नहीं आ गई, नौबत नहीं आ गई ऐसे। हाँ, यस सर। मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर अमित ने कहा, उसी का अब चूंकि मैं एलोपैथी वाला हूँ तो मॉडर्न मेडिसिन के एंगल से मैं उसको देखता हूँ। कोई भी ऑर्गेनिक हार्ड चीज अगर है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक यानी रिलेटेड टू लाइफ, वो चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो या जो भी हो। शंख बेसिकली क्या है, शंख के अंदर, शंख समुद्र के अंदर होता है और उसके अंदर शंख पृथ्वी पर नहीं समुद्र पे पाया जाता है, और समुद्र के अंदर में कोई ना कोई जीव कभी उसमें रहता है। और जीव उस शंख जो है, वो उस शंख का उसका प्रोटेक्टिव शेल होता है जिसके अंदर वो जीव रहता है। किसी भी ऑर्गेनिक चीज में अगर कोई हार्ड चीज है तो वो कैल्शियम की बनी हुई होती है, वो किसी न किसी रूप में वो कैल्शियम का प्रोडक्ट होता है। जैसे हमारे दांत भी हैं, वो हार्ड इसलिए हैं क्योंकि उसमें कैल्शियम है। कहते हैं ना कैल्शियम लेना। हमारी हड्डियां क्यों मजबूत होती हैं? क्योंकि हार्ड है, क्योंकि उसमें कैल्शियम है। तो जैसा कि इन्होंने कहा, ये कैल्शियम के अलग अलग रूप है। कैल्शियम के अलग अलग रूप क्षारीय भी हो सकते हैं, आम्लिक भी हो सकते हैं। और उनका सही उपयोग और मैं खुद ये करके कह सकता हूँ कि कैल्शियम के अलग अलग प्रोडक्ट्स का जो यूज है, बोथ एल्कलाइन एंड एसिडिक, एलोपैथी से ज्यादा बेहतर जो है आयुर्वेद इसको समझता है। तो अगेन जो भी है उसके अंदर का जो पानी है, डेफिनेटली उसमें कैल्शियम का एक अंश आएगा और ये आएगा। तो मेरे हिसाब से ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो भी बॉडी का है उसको रेगुलेट करता है, मैनेज करता है, और इसीलिए उसका बहुत फायदा होता है। अब अगर हम बात करें भस्म की, तो भस्म में क्या होगा कि जो मुझे समझ में आ रहा है, भस्म यानी उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देना यानी उसको जला देना पूर्णतः। तो अब क्या होगा, नाउ वी गेट मोर कॉन्सेंट्रेटेड कैल्शियम। कोई भी भस्म है, नाउ वी आर गेटिंग मोर कॉन्सेंट्रेटेड कैल्शियम सॉल्ट्स। और कैल्शियम सॉल्ट्स अल्कलाइन भी हो सकते हैं, जैसे CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो वो अल्कलाइन होगा, है ना। और कैल्शियम का अगर कोई एसिडिक फॉर्म है तो वो अम्लीय होगा। तो अगेन आई थिंक ये बहुत अच्छे से मॉडर्न मेडिसिन के साथ भी कोरिलेट करता है, जिसको सुनकर के मुझे बहुत मजा आता है। अगेन विशेषाधिकार के उपयोग करते हुए मेरा जो प्रश्न है यहाँ पर यह है कि हम जैसे सतयुग है, फिर त्रेता युग हुआ, द्वापर युग हुआ, और आगे अब हम कलयुग में हैं और आगे हम बढ़ रहे हैं। हनुमान का जहाँ उद्देश्य, मैं बचपन में भी एक देखता था, एक इस तरह का एक ये था जिसके ऊपर में हनुमान जी बैठे थे, और मुझे हमेशा लगता था कि हनुमान जी तो रामायण में है, ये यहाँ पर कैसे आ गए। आज मुझे इसको क्लैरिटी मिली कि
जो भी है, राम है, फिर कृष्ण हुए और बाकी ये सब हुए, वो विष्णु के अवतार है सब। तो राम काज है ना, बेसिकली विष्णु के काज हुए, तो उस त्रेता युग में राम काज हुए, और इस युग में विष्णु, सॉरी, इस युग में कृष्ण के काज हुए। तो वो ध्वजा के ऊपर बैठे थे और अपना कार्य जो भी जो है वो ये कर रहे थे। तो अगेन मेरा आपसे सवाल बस सिंपल यही था कि हनुमान जो है, चूंकि इसमें जो अवतार है उनके नाम चेंज हुए, लेकिन हनुमान का नाम चेंज नहीं हुआ, और वो वानर का रूप उनका चेंज नहीं हुआ। तो अगेन क्या ये कुछ इसी प्रकार से है कि हनुमान हर हर युग में हनुमान अपने तरीके से रहे, मतलब वो भी एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर थे, ये थोड़ा सा। पिछले सत्र में मैंने ये बताया था कि भारतीय परंपरा में 7 व्यक्तियों को चिरंजीवी माना गया है। ओके। उसमें हनुमान जी सबसे पहले हैं। उसके हाँ। अलावा कृपाचार्य, परशुराम, अश्वत्थामा, विभीषण, हनुमान, ये ऐसे 7 चिरंजीवी हैं। ये कभी मरते नहीं हैं, ये सशरीर आज भी पृथ्वी पे मौजूद हैं और आवश्यकता होने पर किसी न किसी रूप में धरती पे भगवान का काम करते हैं। तो भगवान राम के समय में जब हनुमान जी का जन्म ऐसा मान सकते हैं कि त्रेता युग में हुआ, लेकिन मृत्यु उनकी नहीं हुई, वो शरीर से आज भी यही है। तो भगवान राम, ऐसा रामचरितमानस में आता है वर्णन कि जब भगवान राम साकेत के लिए पधार रहे थे तो भगवान राम ने जल समाधि ली। जल समाधि है ना, उन्होंने अपने शरीर को के साथ ही जल में प्रवेश किया और सशरीर फिर वो जो है वो साकेत धाम चले गए। न सिर्फ स्वयं गए, उस समय जितने लोग, प्रजा उनके साथ चलना चाहती थी, वो सब के सब गए। तो भगवान राम जब जा रहे थे तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब मेरा क्या काम, मैं भी आपके साथ साथ, जहां आप वहां मैं। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं, तुमको यहाँ रहना है और मेरा काम करना है। तो जब तक इस धरती के ऊपर राम और रामचरितमानस और रामायण की कथा और राम का नाम कहीं भी होता रहेगा, तब तक तुम इस धरती पर रहोगे और मेरा कार्य करते रहोगे। इसलिए हनुमान जी सशरीर आज भी हैं। तो उसी शरीर से, जिस शरीर से उन्होंने भगवान राम के कार्य को किया, उसी शरीर से भगवान कृष्ण के कार्य को भी किया, और उसी शरीर से अभी कल की अवतार, जो हम कलयुग में मानते हैं कि भगवान का जो अगला अवतार है वो कल की अवतार है, उस कल के अवतार के समय भी अश्वत्थामा और हनुमान जी, ये दो बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर हियर। ऐसा कितनी बड़ी बात है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत का वो जो है कि मैं विष्णु अवतार के रूप में मैं आता रहूंगा। तो सीधी सी बात है कि मेरा काम करने वाला, राम काज करने वाला भी मेरे साथ साथ आता रहेगा, और वो है हनुमान। राइट, हम जी। इस तरह से एक पैरेलल मेरे ख्याल से ले सकते हैं इसको। ओके। अच्छा, एक एक और चीज, चूंकि दूसरे हाथ नहीं उठ रहे हैं तो मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे शिव को हम शिव जी जो हैं, हम उनको आद्यंत कहते हैं, मतलब न आदि न अंत यहाँ पर। तो ये सब अलग अलग युगों में ये सब जो हुए, रामायण हुए, महाभारत में, यहाँ पर शिव के साथ में कोई, इसमें कहीं कोई कनेक्शन लिखा गया है क्या, या कुछ है क्या, कोई रेलिवेंस उनका इसमें है क्या, या ये वो एक कंप्लीटली अलग एक पैरेलल मैथोलॉजी, या ये मैथोलॉजी तो कुछ नहीं होती, जो एक है, इसको कैसे, क्या कुछ कनेक्शन है इसमें? देखिए सर, मूल रूप से हमारे यहाँ जो परब्रह्म परमात्मा है, वो जैसे बाकी की सभी जगहों पे भगवान की धारणा है, बिल्कुल वैसी हमारी भी धारणा है कि परब्रह्म परमात्मा एक अकेला है। उसने अपने आप को अनेक कार्यों के लिए अनेक रूपों में विभक्त किया, एको हम बहुश्याम, है ना। हाँ। तो हाँ। वो थियरी बनी कि क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर। तो जो हाँ। डिस्ट्रॉयर का जो रूप है उसको हमने रुद्र कहा, और जो परम हाँ। रुद्र है वही शांत अवस्था में परम शिव भी हो जाता है। जो बहुत गुस्सेल है वो बहुत जल्दी बहुत शांत भी हो सकता है, तो वो शिव भी है, कल्याणकारी भी है, शांत भी है। तो इसलिए रामचरितमानस में भी भगवान राम द्वारा रामेश्वरम में भगवान शिव की स्तुति की गई, तब अच्छा। जाके लंका विजय का कार्य प्रारंभ हो पाया। इसी तरह यहाँ भी महाभारत में भी स्थान स्थान पर भगवान शिव के साथ में भगवान कृष्ण का संबंध बताया गया है। इनफैक्ट महाभारत के युद्ध के जस्ट पहले अर्जुन को श्री कृष्ण माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध करने के पहले दुर्गा की आराधना करके माँ दुर्गा से वर प्राप्त करो, क्योंकि वो समस्त प्रकार के अभिष्टों को देने वाली और कल्याणमयी शिव पत्नी है।
तो इस प्रकार से भगवान शिव और उनकी शक्ति के साथ में हर जगह पर आपको वो मिल जाएगा। पुराणों के अंदर वो एकत्व है, किसी को भी छोड़ा नहीं गया है इन पात्रों को। थैंक यू सर। यस अरविंद जी, अरविंद महेरिया जी। हाँ सर, नमस्कार सर। पहले तो मैं अपनी आनंद की बात करूंगा। मैं हर समय सोचता था कि गीता जो मैं सुनता हूँ ये पर्सनल लाइफ में कब काम आएगा। सुनता हूँ, आजकल धीरे धीरे इस पर श्रद्धा उत्पन्न होने लगी है। डॉक्टर साहब ने बताया था इसे ध्यान के रूप में, पाठ के रूप में करा करो 5 साल पहले। तो इंटरेस्ट कभी नहीं आता था, थोड़ा दिन किया, छोड़ दिया, लेकिन लगातार चलता रहा। आज मैं जब सुन रहा था और मैं सुनने की चेष्टा कर रहा था कि भाई मेरे पर्सनल लाइफ में ये काम आ रहा है कि नहीं, तो आज मैंने पूरे समय लगा रहा आपके साथ में, शंख बजे, ध्वनि बजे, ऐसे लगने लगे कि एक एक शब्द मेरे, मैं अभी एक ट्रस्ट की तरफ से लीगल लड़ाई कर रहा हूँ। तो इसमें मेरी पर्सनली कुछ नहीं है, ये सब भगवान की है, सब गायत्री की है, सब कुछ उनकी है। लेकिन मेरे को नहीं लगता मैं कहाँ गलत हूँ, असमंजस में हूँ। तो आज स्पष्ट हो गया कि भाई मेरे को लड़ना है, शंख की ध्वनि बज गई है, ठीक है। और विजय तो श्री कृष्ण के पास में, मेरे पास तो कुछ नहीं है। और दूसरी बात और सर, शंख का पानी मैं रोज यज्ञ करता हूँ तो पीता हूँ, तो लेकिन इसके क्या फायदे थे मैं आज तक नहीं जानता था। आज जब पता चला तो इसका आनंद ही अलग आ गया, और मैं बताऊंगा अपनी मिसेज को भी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसे कब कब गीता कहाँ कहाँ पे माँ की तरह हमारा मार्गदर्शन कर देती है। हम तो एक माध्यम है, लेकिन असलियत में आप सब लोगों को विशेष रूप से जीवन में कुछ विशेष प्रकाश के लिए ये गीता का सारा आयोजन हुआ है, और अनेकों डायरेक्शंस इससे हमारी लाइफ में हमको मिलते रहेंगे। ये आपको स्पेशली नोटिस होगा। यस अरविंद सोनी जी। नमस्कार सर। बहुत मजा आ रहा है सर, और बहुत ही डिटेल में, मतलब घोड़ों के क्या नाम है, कितने घोड़े थे, कितने तरह के शंख होते हैं, इतनी डिटेल में, मतलब मेरे को लगता है किसी भी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगा हमें ये सब चीजें। तो बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। एक सर, ये शंख के बारे में पूछना चाह रहा था मैं। एक बार आपने पहले भी बताया था, तो मैं शंख लाया था, बजाता भी हूँ उसको रोज। तो सुबह शाम दोनों टाइम बजाना चाहिए उसको? हाँ हाँ बजाइए ना। और पूजा सर शुरू करते हैं उस टाइम बजाना चाहिए, या पूजा पूर्ण होती है तब बजाना चाहिए? पूजा प्रारंभ होने, वो जो मैंने श्लोक आपको बताया ना, उस श्लोक के हिसाब से भी आप अगर देखें तो पूजा के प्रारंभ के समय में शंख से ही किसी चीज का प्रारंभ होता है। युद्ध का भी प्रारंभ कैसे हुआ? शंख की ध्वनि से हुआ ना। तो पूजा प्रारंभ करते समय देखिए ये लिखा हुआ ना, कुर्यात पूजा काले विशेषतः, पूजा का काल जब प्रारंभ हो उस समय में जब शंख की ध्वनि का प्रयोग करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। मंदिरों में भी आप देखें आरती शुरू होती है, आरती के पहले शंख बजते हैं, है ना। बीच बीच में भी बजते हैं कभी कभार, लेकिन मुख्य रूप से पूजा जब प्रारंभ होती है तो तीनों तरफ चारों तरफ से शंख बज जाते हैं। फिर नगाड़े भेरी इत्यादि इसके साथ पूजा का, आरती का, आर, भगवान की आरती करते हैं उससे पहले का? महाकाल की आरती आप देखें विशेष रूप से उसमें अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो ये विशेष रूप से ऊर्जा और उत्साह का कारक है। आप इसको सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा को प्रारंभ करने के पहले बजाएं, अथवा तो किसी भी समय बजा सकते हैं, लेकिन मुख्य आपको इसका चमत्कार दिखेगा जब पूजा काल में बजाएं। और वो जैसे इतने प्रकार के आपने बताया, उनमें से तो कोई सा भी, वो सब अच्छे ही होते हैं ना शंख तो, वैसे तो? हाँ हाँ, सभी शंख अच्छे हैं, असली शंख होना चाहिए, मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है। और उसमें भी अगर दक्षिणावर्ती शंख मिले तो तुरंत उसको लेना चाहिए। वो बहुत विशेष रूप से लक्ष्मी का, समृद्धि का प्रतीक ही माना गया दक्षिणावर्ती शंख। वो तो कुछ जानकार कोई हो तब तो देखते हैं। हाँ आपको ऐसे खोजने पड़ेंगे कि क्या होता है कि हर जगह पे शंख तो अवेलेबल होते हैं, असली नकली की पहचान थोड़ी मुश्किल है। लेकिन अभी फिलहाल उन सब चीज़ों में न पढ़ के शंख की ध्वनि जिस शंख से अच्छी तरह हो रही है उसको आप देखें। शंख की ध्वनि करने में विशेष एक ध्यान ये रखने की जरूरत है कि असली शंख जो होगा ना वो एक थोड़ा सा आपको शेप लेते ही आपके मुंह का वो बच जाएगा। उसके लिए आपको फाँ फूँ ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। और नकली शंख होते हैं उसको बजाने में बहुत हरकत करनी पड़ती है, जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। असली शंख में ये नहीं होता। दूसरा, असली शंख ऐसा कहा जाता है कि पानी में तैर जाते हैं, नकली शंख जो है वो डूब जाएगा।
तो ये एक दो कुछ परीक्षाएं हैं शंखों की, वो फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि जानकार व्यक्ति जो है और आपको बता पाएंगे। हर्षद जी सर। जी नमस्कार। जी जी नमस्कार सर, प्रणाम करता हूँ सर। बहुत ही सर आनंद का विषय चल रहा है। तो भगवत गीता तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में वैसे भी उतरी हुई है, फिर भी और बार बार रिपीट करने से और अच्छा लगता है। और सीधी सी बात, अभी तो और आगे बहुत आनंद आने वाला है। अभी तो शुरुआत है, इंट्रोडक्टरी हो रही है ऐसा लग रहा है। तो खूब ही आनंद आएगा सर, जैसा कि हम लोग सोच रहे हैं। बहुत कुछ मिलने वाला है अंदर में। तो सभी से प्रार्थना है कि सब अच्छे से अटेंड करें और नोट्स में बनाते जाएं। और खासकर जो आपका जो स्टाइल है, एक एक पॉइंट को लेकर अलग से विस्तार से समझाना, वो बहुत ही हमारे लिए बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है सर समझने में। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस अमित जी। सर, युद्ध भूमि में बहुत सारे वाद्य हैं, लेकिन शंख का ही इतना विस्तृत से वर्णन क्यों है? जैसे पनगा, गोमुख वगैरह सब ये कुछ बोले हैं, चर्म वाद्य बोले हैं। गोमुख यानी गो का श्रृंग या बैल का श्रृंग, उस हिसाब से भी लेते हैं। ये सभी शंख यानी सभी चर्म वाद्य और बाकी जो वाद्य है, लेकिन शंख को ही ज्यादा ये क्यों दिया है? और जब ये संहिता जब बनती है, उसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं कि जो ऐसे ही बिना काम का रखा हुआ है। तो ऐसे पर्टिकुलरली पांचजन्य शंख, देवदत्त, धनंजय, पौंड्र, ये ऐसे पर्टिकुलर जो नाम आते हैं, उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? जो संहिता जिन्होंने जब लिखा है, नहीं तो कुछ तो बताने का है। उसके पीछे का सिर्फ शंख के छोड़कर ये इस नामों के ऊपर ऐसा पर्टिकुलर क्या मध्यतार्थ है? हाँ तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि शंख को सबसे ज्यादा प्राथमिकता क्यों दी गई। पणवानक भी था, यानी मृदंग था, भैरी थी, गोमुख था, उससे शंख, उससे शुरुआत कर देते, बजता तो वो भी है। लेकिन शंख को एक तो आप ये देखें कि शंख के आगे लिखा हुआ है दिव्य शंख प्रदद्मतु, दिव्य शंखों का नाद किया। इसका मतलब शंख अनेक प्रकार के होते हैं, मृदंग अनेक प्रकार के नहीं होते। मृदंग मृदंग जैसा होता है, वाद्य यंत्र की तरह है, लेकिन शंखों के बारे में कहा जाता है कि ये दिव्य ऊर्जाओं का केंद्र है। एक शंख की उत्पत्ति समुद्र से मानी गई है, लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से मानी गई है, और भगवान विष्णु भी समुद्र में निवास करते हैं। तो इसलिए सागर के बीच से पैदा हुआ रत्न इसको माना गया है, इसको सागर का रत्न कहा गया है, इसलिए शंख को विशेष महत्व दिया गया है। भगवान विष्णु भी आप देखेंगे तो बाकी की चीजें धारण नहीं कर रहे हैं, वो भी केवल शंख को धारण करते हैं वाद्य के रूप में। दूसरी चीज, मनुष्य के शरीर को भी शंख माना गया है, जिसके अंदर ईश्वर चेतना रूप से शब्द का प्रकाश करता है। ये जो ध्वनि हमारे अंदर से निकल रही है, ये शंख की ध्वनि। अगर ये ठीक से न बजे तो बड़ी बेसुरी हो सकती है, लेकिन अगर ठीक से बजे तो ये लोगों को तारने वाली, लोगों को उत्साह देने वाली, लोगों की ऊर्जा बढ़ाने वाली, लोगों का उमंग बढ़ाने वाली हो सकती है। इसलिए भी शंख को विशेष महत्व दिया गया। पांचजन्य, देवदत्त, पौंड्र, ये सारे जो शंख हैं, ये जैसे ध्वजाओं के नाम अलग अलग बताए गए, धनुषों के अलग अलग नाम बताए गए, इसी तरह से ये शंखों के भी विशेष नाम है। हर एक व्यक्ति का अपना एक शंख है, तो उसको बताने के लिए कि इसने ये शंख बजाया, उसने ये शंख बजाया। निश्चित रूप से इन शंखों की विशेष विशेषताएं रही होगी, जो कि आज के जमाने में बहुत से लोगों को नहीं पता। लेकिन भगवान कृष्ण के शंख के बारे में कहा जाता है कि ये पांचजन्य नाम का शंख है। पांचजन्य शंख इंद्रियों का भी प्रतीक है। पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं, और भगवान उसके पीछे से आत्मा का प्रकाश करते हैं, उसके भीतर से चेतना का प्रकाश करते हैं। तो हमारा ये शरीर भी भगवान का एक तरह से पांचजन्य शंख ही है। इसके माध्यम से, इसके भीतर से बैठ के वो अपने ज्ञान का प्रवाह, चेतना का प्रवाह संसार को देते हैं। इसलिए भी पांचजन्य कहा गया। पांच एलिमेंट्स भी हैं, आप देख लें, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। तो इनके भीतर भी ये पांचजन्य की पांच ऊर्जाएं मौजूद है। इसलिए भी भगवान के हाथ में जो शंख दिया गया, वो पांचजन्य शंख उसको कहा गया। बाकी तो अनेक शंख हैं, उनके अनेकों प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से शंख एक दैवीय इंस्ट्रूमेंट है। उस दैवीय इंस्ट्रूमेंट का हमारे जीवन में अधिक से अधिक प्रयोग हो, इसलिए शंख बजाया जाता है। सर, तो फिर हाँ,
एक और एक थोड़ी सी शंका थी कि जो कुछ चर्म वाद्य बोले हैं इसमें, यानी जो मृदंग बोले हैं, नगाड़े बोले हैं, ढोल बोले हैं, ये जो सभी जो वाद्य है ये मूलाधार चक्र के ऊपर काम करते हैं पर्टिकुलरली। जब किसी का शक्ति संचार करना है, एक चीज में बहुत ही ज्यादा रोमांचकता भरनी है, बहुत ही एक परम सीमा से आगे आनंद भरना है, जैसे ढोल यानी जब कमर हिला के कोई ढोलक बजाता है तो वो एक अलग सा नाद, एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सा उत्साह एकदम इसमें माहौल में छा जाता है। तो लेकिन जब हम शंख का जो कुछ ये करते हैं तो पर्टिकुलरली वो उदान वायु के ऊपर काम करता है। अनाहत चक्र पे या उदान वायु के ऊपर काम करते हैं। 5 प्रकार के वाद बोले हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। तो उसमें जो पर्टिकुलरली उदान वायु है तो उसका वर्णन में इसे कहा है उरस्थान उदानस्य नासा नाभि गलच्युत प्राक वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। तो जब ये अपान वायु जो है वो जब स्टिमुलेट हो जाता है, यानी जब हम सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं, तो बल वर्ण और स्मृति, ये जो पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो पर्टिकुलरली उदान वायु के फंक्शन है। तो बल का संचार करने के लिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि शंख का उपयोग, क्योंकि जब शंख बजाते हैं तो बजाते टाइम हम एहसास करते हैं कि उसकी कैपेसिटी खुद की जो पल्मोनरी जो कैपेसिटी है तो बहुत ही अच्छी तरह से रहनी चाहिए। लेकिन जब हाँ इसमें जो ये किया है पर्टिकुलरली जब शंख करते हैं तो हम वो खुद अनुभव भी करते हैं। लेकिन जब आगे का जो आता है कि उसमें धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदयों को विदीर्ण कर डाला, उसके जो स्वर थे उसने, तो फिर यानी वो विचलित कर डाला, कोलाहल कर डाला। तो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, यानी क्यों जब शंख का भस्म होता है तो हम शांति का अनुभव करते हैं, और इसमें ऐसा पर्टिकुलर लिखा है कि दूसरों का विदीर्ण हृदयों को विदीर्ण करने वाला ऐसे स्वर से आ हाँ गया था। हाँ, देखिए उसके पीछे केवल शंख का साइकोलॉजी नहीं, शंख का ध्वनि विज्ञान काम नहीं कर रहा है, उसके पीछे उस व्यक्ति के चरित्र का विज्ञान भी तो काम कर रहा है ना। अभी पुलिस है, पुलिस आई अचानक से, तो जो ईमानदार व्यक्ति होगा वो पुलिस को देख के कॉन्फिडेंट महसूस करेगा, अरे यार मेरे आसपास पुलिस है ना। लेकिन उसी क्राउड में चोर घूम रहा होगा तो उसके यूनिफॉर्म को देख के ऐसा श्लोक बनेगा कि उनके यूनिफॉर्म ने उसका हृदय विदारित कर दिया। किसका हृदय विदारित कर दिया? वो चोर का हृदय विदारित कर दिया, और जो ईमानदार व्यक्ति है उसके अंदर उत्साह का संचार कर दिया। तो एक ही चीज एक ही है, लेकिन उसके प्रारूप बदल गए उस व्यक्ति के चरित्र के हिसाब से। मास्टर को देख के जो होमवर्क करके जाता है उसको उत्साह आता है, अरे वाह टीचर आए क्लास में, अभी बताऊंगा मैंने आज क्या क्या किया, रात भर बैठ के होमवर्क पूरा किया। और जिसने होमवर्क पूरा नहीं किया होता उसका उसका हृदय विदारित हो जाता है, वो बोलता है यार पीछे बैठू, मेरी तरफ ध्यान नहीं जाए, ऐसा करके बैठा रहता है ना। तो व्यक्ति वही है, लेकिन चरित्र के हिसाब से उसका भाव बदल गया। इसलिए उत्साह का संचार करने के लिए शंख बजा, कौरवों के अंदर उसका विपरीत प्रभाव पड़ा, पांडवों के अंदर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा, है ना। तो ध्वनि विज्ञान तो एक ही है, लेकिन चरित्र विज्ञान के आगे ध्वनि विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है, आपके चरित्र के हिसाब से आपको प्रभाव देगा। ओके सर। है ना। क्या बात है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, फिर मजे आते हैं, मतलब लगता है कि हाँ वाकई में स्टडी हो रही है इस सब्जेक्ट की, अथवा तो प्रवचन प्रवचन जैसा हो जाता है। थैंक यू सो मच अमित जी। यस, डॉक्टर शिल्पा। सर आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ जी। हाँ, तो सर ये शंख के बारे में मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हो रहा है कि शंख में पानी डाल के जो पीने का मैंने आज सुना है, ये जो प्रक्रिया, ये तो मैंने कभी सुनी नहीं थी। तो व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? ऐसा कहा जाता है, मैंने इसको व्यक्तिगत रूप से प्रयोग नहीं किया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शंख के अंदर पानी भरा हुआ अगर पानी रात को आप रखें तो वो पानी शंख के उस गुण से और शंख की आध्यात्मिक ऊर्जा से, हर एक का अपना एक ऑरा होता है। शंख का जो ऑरा है वो बहुत ही प्रचंड आध्यात्मिक ऑरा है,
इसलिए उसको भगवान के समक्ष रखा जाता है। आप देखें रात को जब पंडित जी चले जाते हैं तो मंदिर में दो चीजें रखते हैं, एक नैवेद्य, नैवेद्य के रूप में जो भी खाद्य पदार्थ भगवान के लिए, रात को भोजन के लिए भगवान को भूख लगी तो नैवेद्य, और साथ में पानी। तो पानी शंख के माध्यम से भगवान को दिया जाता है। अभिषेक भी जब किया जाता है तो अपन तो नॉर्मल ग्लास से पानी डाल देते हैं, लोटे से डाल देते हैं, लेकिन मुख्य मंदिरों में आप देखेंगे शंख के द्वारा भगवान के ऊपर अभिषेक होता है। तो शंख के अंदर रखा हुआ द्रव्य अथवा तो पानी शंख की ऊर्जा से चार्ज्ड होता है, और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि ये अगर किसी व्यक्ति को स्टैमरिंग की समस्या हो बोलने में, या उसको डिप्रेशन हो, तो उस व्यक्ति को शंख का पानी पिलाने से लाभ मिलते हैं। और अजय सर ने तो अभी खुद ही बताया कि ऑक्सीजन वाला जो फैक्टर है वो तो उसके, ऑक्सीजन नहीं सॉरी, कैल्शियम का फैक्टर उसके अंदर है ही है, कि शेल उसका अपने आप में कैल्शियम से बना हुआ है। तो आज जैसा बोलते हैं ना, प्लास्टिक के अंदर ज़्यादा देर रखा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, माइक्रो प्लास्टिक्स उसके अंदर आ जाते हैं, तो हो सकता है माइक्रो कैल्शियम इसके अंदर आते हों। वो माइक्रो कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम और दूसरी चीज़ों का काम करते हैं, एंड देयरफॉर इट इज़ रिकमेंडेड कि शंख का पानी पिए भी, घर में भी छिड़के। कॉपर में पानी रख के तो सुना था, अब शंख का तो एग्जैक्टली क्या करें? कॉपर का पानी का गुण अलग है, हर एक धातु का पानी का गुण है। स्वर्ण, स्वर्ण की धातु के अंदर पानी रखा उसका गुण है, चांदी की धातु में पानी रखा उसका भी गुण है, कॉपर में रखा तो उसका गुण है। कॉपर जो है बेसिकली बाउल मूवमेंट के लिए, आपके पेट से संबंधित चीजों में आपकी मदद कर देता है। ये मानसिक रोगों में इसको कहा गया है कि शंख के उसमें रखा हुआ पानी पीना चाहिए। तो अभी इतने से शंख में जो पानी है पूरे फैमिली के लिए कैसे ठीक रहे होगा, मतलब तो क्या करना चाहिए, उसको मटके में डाल दे, ऐसा होता है? नहीं नहीं, वो व्यक्ति के ऊपर है, उस व्यक्ति को जिसको ये प्रॉब्लम है उसको हम्म, आप पानी दें ना। किसी को स्टैमरिंग की समस्या है अथवा तो किसी को डिप्रेशन में है तो उसको उसको पिलाएं आप। अच्छा, ओके, ठीक। और सही ओरिजिनल शंख कहाँ मिल सकते हैं सर? हाँ, तो इसका निश्चित रूप से कोई ऐसा पता ठिकाना नहीं है, लेकिन अलग 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 शहरों में बहुत से अच्छे लोग हैं जो आज भी ओरिजिनल शंख देते हैं। तो हरिद्वार सर मंदिर के पंडित जी से बात करके उनसे मंगवा लें, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। बोले 200 महंगा पड़ा नहीं, उनको पहचान आप होती है। पंडित, हाँ पंडितों को पहचान होनी चाहिए। नए नए पंडित कभी कभी लग जाते हैं तो वो भी जो आता है उसी को शंख मान लेते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। यस, डॉक्टर प्रमोद। मस्त सर, सेशन अच्छा था सर, बहुत अच्छा चल रहा है सर, यही बोलना था। और सर ने जो अष्टांग आयुर्वेद जो सर हैं काफी अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे। और बहुत सारा कुछ हम लोगों के सर आयुर्वेद में पदार्थ विज्ञान एक सब्जेक्ट आता है, तो बहुत सारा गीता के बहुत सारी चीजें सर वहाँ क्लियर भी होती हैं, और एक तरह से रिवीजन ही चल रहा है, मतलब ऐसा मैं समझ लेता हूँ। और सारे पदार्थ विज्ञान मेरा बहुत अच्छा था, उसमें 200 से मेरा 157 मार्क्स था, और मतलब बहुत अच्छा मेरा वाइवा भी था। तो वो सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, तो वो सारी चीजें हम, एक श्लोक्स भी थे, हमको श्लोक याद ही करना पड़ता है, और वो बहुत अच्छे यूज में आ रहे हैं कि चलो फिर से रिवीजन चल रहा है ऐसा है। और उसी में चिकित्सा विज्ञान भी आ जाता है, चरक भी आ जाता है बीच बीच में हम लोगों का, चिकित्सा स्थान भी आ जाता है, सर को समझ रहा होगा, और कहीं कहीं विमान स्थान भी आ जा रहा है, लक्षण जब आते हैं तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अष्टांग आयुर्वेद भी आ जा रहा है बीच बीच में, तो उसके लिए थैंक यू सर, रिवीजन भी हमारा हो रहा है और बहुत सारे पाथ क्लियर हो रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैंने इनमें से कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन ये ये सारी तो आप चीजें, सब लोग सारी जो चीजें बता हमारी रहे हैं। क्लियर हो रही हैं। हाँ, हमारा जैसे ना सर, मैं बोलता हूँ पदार्थ विज्ञान अच्छे से है तो कहीं जो बोलते हैं आप लोग वो सब बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बोल पाऊंगा नहीं हो, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स उसमें गए हैं। मतलब ये एक पहला ही श्लोक था जो कि आज तक हम लोगों को याद है, कोई भी आयुर्वेद वाले को रहे, यत्र यत्र अग्नि तत्र 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 धूम तत्र तत्र अग्नि, जहां धुआं है वहां अग्नि रहेगी, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि संदेह ही नहीं है। और उसमें भी फिर विश्लेषण है, फिर गीता का भी उसमें है, तो बहुत सारी चीजें उसमें हो जाती हैं। थैंक यू वेरी सर, गुड, थैंक यू अमित धन्यवाद। सर। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं, कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। अगले बुधवार को अब हम मिलेंगे, शनिवार का अवकाश करके। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।